आज की इस वीडियो में हम लोग ओमनियन रीडर्स व्यू पॉइंट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सच में ओमनिस रीडर्स व्यू पॉइंट एक तगड़ा स्टोरी है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, हेटरेट, कंपटीशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, मेंटल ब्रेकडाउन, बिट्रियल सब कुछ मिलेगा इसमें। और अगर तुम लोग इसे ये सोच के ड्रॉप कर रहे हो कि एक नॉर्मल कॉमिक बुक और फिक्शन स्टोरी है, तुम लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। तुम लोग बस इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद से तुम लोग ही मुझे कॉमेंट करके बोलोगे भाई हर रोज इसके स्टोरी ले आओ। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बात करके सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है किम टोकिया, और उसके नाम का मतलब होता है कोरियन लैंग्वेज में ओनली चाइल्ड। उसके फादर ने उसे ये नाम दिया था, लेकिन लाइफ के इस पॉइंट पे आके उसे लगता है उसका नाम एक शापित नाम है, क्योंकि झापड़ी को चाहता है उसके इस नाम की वजह से उसे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है। वो सोचता है उसके फादर ने उसका नाम ऐसे क्यों रखा था ताकि वो बड़े होकर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सके, लेकिन अभी भी ये नाम पूरी तरीके से एक कर्ज बन चुका है। मैं 28 साल का हूँ, मेरे पास कोई फिक्स जॉब नहीं है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ हर जगह पे मुझे निकाला दिया जाता है। बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। मैंने ग्रेजुएट किया एक थर्ड रेट कॉलेज से, इसलिए मुझे अच्छा कोई काम भी नहीं मिला, और मेरा फेवरेट हॉबी है सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ना। मैं काम से जब घर आता हूँ सबवे में बैठ के बस वेब नोवेल ही पढ़ता रहता। मैं 10 साल से एक वेब नोवेल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स। आज इसका फिनाले आया है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा जर्नी आज खत्म हो रहा है। जब वो अपने सोच में डूबा हुआ था, कोई बहुत ही सुरीली आवाज में कहती है अगर तुम फोन को ऐसे ही घूरते रहोगे तो उसके अंदर ही चले जाओगे। वो अपना सर उठाता है और देखता है सांगा, यूएच डिपार्टमेंट का सबसे सुंदर लड़की। दो क्या इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसके पूरे लाइफ ही बड़ा सिंगल था, किसी लड़की से उसने बात भी नहीं किया था, और अभी इतना ज्यादा खूबसूरत लड़की उसे क्वेश्चन कर रहा है। वो बहुत ज्यादा पोलाइटली उसे ग्रीट करता है और सांगा उसके साइड में ही बैठ जाती है। इस एटमोस्फियर को तोड़ने के लिए दोकिया उसे क्वेश्चन करता है और कहता है क्या तुम हमेशा ही ऐसे जाते हो घर? सांगा कहती है नहीं, मेरा काम का प्रेशर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और जब मैं घर जाने के लिए बाहर आई मैंने देखा मेरा साइकिल किसने चोरी कर लिया, इसलिए मुझे सबवे से घर जाना पड़ रहा है। दोकिया बात करते हुए सांगा की तरफ देखता है। उसे लगता है सांगा का स्माइल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो खुद भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसे अभी समझ में आ रहा है क्यों उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो और मैं दोनों ही दो अलग दुनिया में रहते हैं। और उसके बाद ही वो नोटिस करता है वो वहाँ पर पढ़ रही है स्पेनिश का, और वो सोचता है सच में ये लड़की सब लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ रहा हूँ और वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। जब सांगा नोटिस करती है दो के कोई वेब नोवेल पढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और कहती है तुम किस ऑथर का वेब नोवेल पढ़ रहे हो? मैंने भी बहुत सारे पढ़ा है, और उसे बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइम में करता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और अपने फोन को छुपा लेता है और कहता है ये स्टोरी इतना ज्यादा खास नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और वो सोचता है 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स, शॉर्ट में TWS है, ये एक बहुत ही प्यारा स्टोरी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं 10 साल से इसे पढ़ रहा हूँ और वो स्टोरी आज खत्म होने वाला है। जब मैं 8th ग्रेड पे था तब से मैंने ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं स्कूल में बुलेट होता था तब भी मैं ये स्टोरी पढ़ता था, और जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गया, जब मैं एक थर्ड रेट कॉलेज पे गया तब भी मैं स्टोरी को फॉलो करता था, जब मैं आर्मी में गया तब भी मैं ये स्टोरी को फॉलो करता था। बेसिकली मेरा पूरा जिंदगी स्टोरी को फॉलो करते हुए बीत गया, और 10 साल बाद ये स्टोरी आज एंड होने जा रहा है, जिसमें 3000 से ज्यादा एपिसोड थे, जिसमें मेरा पूरा चाइल्डहुड बीत गया। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हुई स्टोरी से, लेकिन इस स्टोरी में पहले बहुत ज्यादा व्यूज आते थे, लेकिन अभी व्यूज कम होते होते इसमें बस एक व्यूज आता था, जो मैं देखता था वही उसका व्यूज था। इस स्टोरी बेसिकली मेरे लिए बना था, मैं अकेले इस स्टोरी को पढ़ता था और कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता था। मैं इसके ऑथर को सपोर्ट भी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं हर चैप्टर के आखिर में एक कमेंट करता था जिससे इस वेब नोवेल के ऑथर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को इसको रेकमेंड करने की भी कोशिश किया, लेकिन हर किसी ने आया और मुझे ये रिव्यू दिया ये स्टोरी बहुत ज्यादा बेकार है। सच में स्टोरी बिल्कुल भी बेकार नहीं है, अगर तुम इसको सह जाते हो तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में जो लड़की बैठी है उसके बारे में भी वो भूल जाता है, और जब वो उसे देखता है उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है, और इस ऑकवर्डनेस को चेंज करने के लिए वो एक क्वेश्चन करता है और कहता है देखो हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, 1 साल होने वाला है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन जब भी वो ये बात कहता है उसे याद आता है अरे नहीं, ये लड़की तो पिछले महीने उसका प्रमोशन हो गया था, वो भी एक फुल टाइम एम्प्लॉय है। और जब उसे समझ में आता है
उसने कुछ गलत बोल दिया तब उसे और भी ज्यादा ऑकवर्डनेस फील होता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमको लेट कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। ये सुन के वो लड़की भी ऑकवर्डली हंसता है और वो सोचता है सच में ये लड़की बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो परफेक्ट है। अगर हम लोग एक नोबेल का कैरेक्टर होते तो ये लड़की उस नोबेल का हीरोइन होती। वो परफेक्ट है, उसने हमेशा अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया और मैं तो अपने ऊपर ही भरोसा हार गया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं दोकिया के फोन में TWSA का ऑथर ने थैंक यू मैसेज भेजा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम TWSA का ऑथर हो? वो कहता है हाँ मैं उसका ऑथर हूँ और मैं तुम्हारे वजह से इस स्टोरी को फिनिश कर पाया। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने एक कॉन्टेस्ट में एक प्राइज भी जीता है। ये सुन के पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता है। ऑथर कहता है ये स्टोरी बहुत ही जल्दी एक पेड कंटेंट बनने वाला है और मैं तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा ईमेल बताओ। क्योंकि तुम इसे हर रोज पढ़ते थे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता था इसको कंप्लीट करने का, तो मैं तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। वो सोचता है अगर वो मुझे पैसा देता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उसे पैसा नहीं देता, उसे कुछ और भेजता है जहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टोरी आज 7 बजे से एक पेड कंटेंट बन जाएगा। वो देखता है उसके पास और 5 मिनट टाइम है और वो सोचता है 5 मिनट बाद ही एक पेड कंटेंट बन जाएगा। लेकिन जब वो स्टोरी को फिर से चेक करने जाता है वहाँ पर स्टोरी है ही नहीं और वो कहता है उन लोगों ने पहले ही हटा दिया। तभी कोई ट्रेन का चेन खींच देता है। ट्रेन बहुत ही जोर से रुक जाता है। सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है। सब लोग कहते हैं क्या यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जो सांगा है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? डोकिया कैजुअली कहता है नहीं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगता है ये थोड़ा सा बम्प है। लेकिन वो कैजुअली अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है अभी तो 7 बज चुके हैं और ये वही टाइम है जब TWSA का पैराग्राफ पहले ओपनिंग में आता है। लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर फोकस करो और बहुत ही बड़े बड़े दांत दिखाया जाता है। वहां पर स्पेस क्रैक हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं और उस स्पेशल क्रैक से एक जानवर निकलता है जिसका नाम है दोकाइबी। दोकाइबी एक कोरियन मिथिकल क्रिएचर है जो कि दिखने में सिमिलरली गॉब्लिन जैसा है, उसका बिहेव भी गॉब्लिन जैसा है। जब ये दोकाइबी सब लोग के सामने आता है सब लोग आपस में बात करके कहता है ये क्रिएचर आसमान में उड़ कैसे रहा है। सब लोग देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ये जो सबवे है वो बहुत ही पहले रुक चुका है, उसमें लाइट भी जा चुका है और ये दोकाइबी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है। लेकिन वहां पर बस अकेला हमारा मेन कैरेक्टर है जिसे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा फैमिलियर है, ऐसा स्टोरी मैंने कहां पर पढ़ा है। हाँ, तभी उसे याद आता है जिस स्टोरी को वो 10 साल पढ़ के खत्म किया है उसका प्रोलॉग ही ऐसा है। वो बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है वो जो वेब नॉवल था वो एक फिक्शन था और ये एक रियलिटी है। रियलिटी और फिक्शन कैसे एक साथ हो सकते हैं? बहुत सारे लोग उस दोकाइबी का फोटो खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, कहते हैं ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कहता है ये प्राणी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है लेकिन बहुत ज्यादा हंस भी रहे हैं। MC बहुत ज्यादा डर जाता है इस दोकाइबी को देख के और वो सोचता है TWSA का पैराग्राफ के पहले ओपनिंग में ये दोकाइबी आता है और वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है, बहुत सारे लोगों को ऐसे मारता है कि कुछ भी नहीं है। और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रियलिटी में कैसे आ सकता है। जब वो दोकाइबी बात कर रहा था उसके साथ जो सांगा है वो कहती है मुझे लगता है ये स्पेनिश में बात कर रहा है, क्या मैं जाके उससे बात करने की कोशिश करूं? वो कहता है नहीं कभी भी नहीं, तुम उसके साथ जाके क्या बात करोगे, यहीं पर रहो, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता वो क्रिएचर क्या है और क्या कर सकता है, तो उससे दूर ही रहो। और उसके बाद ही वो दोकाइबी कहता है टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सुन के सब लोग कहते हैं हाँ अभी समझ में आ रहा है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, क्या तुम लोग कोई मूवी शूट कर रहे हो? कोई चिल्ला के कहता है जल्दी करो इस ट्रेन को चालू करो, हम लोग को जाना है। कोई कहता है मेरे को ऑडिशन देने जाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करता है। जो दोकाइबी है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है रुको रुको मुझे तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है, लेकिन कोई उसका बात ही नहीं सुनता। कोई चिल्ला के कहता है तुम्हारा ये डिस्गस्टिंग प्रैंक बंद करो। कोई कहता है मुझे घर जाना है, कोई कहता है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बच्चे रो भी रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जो MC दुकिया है वो सोचता है मुझे जाके उन लोगों को रोकना पड़ेगा, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो लोग ऐसा करते हैं और अगर मैंने जो स्टोरी पढ़ा वो सच है तो ये सब लोग मरने वाला है, मुझे जाके उन लोग को रोकना ही पड़ेगा। उसके साथ जो सांगा है वो भी कहती है मैं भी जाऊंगी, लेकिन MC उसे रोक देता है और कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। उसके बाद ही हम लोग दोकाइबी को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा
गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है मैंने बोला बस करो, और उसके सामने जो दो लड़के हैं उन दोनों को मार डालता है। उन लोगों का सर एक्सप्लोड हो जाता है और एक एक करके उसके सामने जितने सारे लोग चिल्ला रहे थे सब लोग को मार डालता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डोकिया भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, जो सांगा है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और डोकिया सोचता है हाँ ये रियलिटी है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये सच्चाई है और हम लोग को ये मानना पड़ेगा। सबके सामने चारों तरफ खून का नदिया बह जाता है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलता। और जो दोकाई भी है वो चिल्ला के कहता है अभी तक तुम लोग को बहुत ज्यादा इजी लाइफ जीने को मिल रहा था, अभी पता चलेगा लाइफ कितना ज्यादा हार्ड हो सकता है। तुम लोगों ने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तुम लोग को जो खाना था वो खाना खाया, जो करना था वो किया, जिसके साथ जितना ज्यादा बुरा बर्ताव करना था वो किया, लेकिन आज से सब कुछ खत्म हो रहा है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और अभी तुम्हें पता चलेगा लाइफ कितना ज्यादा हर्ष हो सकता है। उसका हंसी देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। कोई बंदा धीरे धीरे आता है और कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे? और ये सुन के वो कहता है क्या पैसे? वो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है और वो कहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, 1 मिलियन 2 मिलियन, तुम बताओ तुम्हें कितना ज्यादा पैसा चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, तो तुम्हें जितना ज्यादा पैसा चाहिए मैं सब कुछ दूंगा। ये सुन के वो दोकाई भी कहता है ओ तू पैसा, ठीक है मुझे पता है पैसा बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, लेकिन पैसों से कुछ भी नहीं होता, ये सब ह्यूमन के बीच में एक्सचेंज का एक मेथड है, ये तुम्हारे स्पेस टाइम में ही काम आता है, लेकिन हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। वो पैसे का चेक वो जला देता है और कहता है अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो तुम्हारे सर को भी फोड़ दूंगा। और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है नहीं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तभी सब लोगों के कानों में एक आवाज सुनाई देता है द कॉन्स्टेलेशंस आर मेकिंग एन एंट्रेंस, और उसके बाद ही उन लोग के आंखों के सामने एक स्टेटस बोर्ड जैसा एक नोटिफिकेशन बार खुल जाता है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही सब लोग चौंक जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है प्रूव योर वैल्यू, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, कैटेगरी मेन सिनेरियो डिफिकल्टी F, तुम्हारे पास टाइम लिमिट है 30 मिनट्स का, रिवॉर्ड 300 कॉइन, अगर तुमने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो तुम्हें पेनल्टी में डेथ मिलेगा। ये पढ़ के सब लोग कहते क्या हो रहा है? जो ढोकाई भी है वो कहता है गुड लक, तुम लोग को काम करना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम लोग कौन सा स्टोरी मुझे दिखाने वाले हो। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उस ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर भी नहीं जा पाता। सांगम पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल पुलिस तक पहुंचता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा डर रही है और वो कहती है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, पुलिस वाले भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये देख के जो डोकिया है वो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत होके पहले सोचो तुमने AR डिपार्टमेंट में जो गेम बनाया है उस गेम को तो खेला है ना, जिसमें एक सर्वाइवल गेम है जिसमें आखिर में कुछ लोग बचते हैं। वो कहती हाँ मैंने वो गेम खेला है, लेकिन उसके साथ इस सिचुएशन का क्या लेना देना है? डोकिया कहता है सोचो हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं वो एक गेम है, हम लोग को इस गेम के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हर गेम में कोई ना कोई रूल होता है, अगर हमने उस रूल को फॉलो किया तो हम लोग आखिर तक सरवाइव करेंगे। लेकिन सांगा को कुछ भी समझ में नहीं आती। वो कहती तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। MC के सामने अभी जो सब कुछ हो गया, अब वो फिर से सोचने की कोशिश करता है। एक डोकाई भी आया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, अभी वो वहां से चला गया। अभी उसने हम लोग को कुछ टास्क दिया। यहाँ पर कुछ ऑफिस वर्कर है जिसके बॉडी में ब्लड है, उन लोग की फट रहा है। यहाँ पर कुछ बुरी औरतें हैं, वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ उसके आंखों के सामने देख के वो कहता है अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, जिस स्टोरी को मैं 10 साल से पढ़ रहा था TWSA से, वो मेरे आंखों के सामने रियलिटी बन रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कहते दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजे को कोई खोल भी नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता। डोकिया सोचता है अभी तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा 3 ways टू सर्वाइव द अपोकलिप्टो। मुझे ठीक से ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा मुझे सर्वाइव के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं। जब MC ये सब कुछ सोच रहा था, कोई सामने आता है, चिल्ला के कहता है सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सबसे पहले सांस लो और मेरा बात सुनो। ये एक नेशनल इमरजेंसी है और हम लोग को इस चीज़ को सही से कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग इस चीज़ को अगर सही से कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभी से इस सिचुएशन का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो बोलूँगा वही तुम लोग सुनोगे, वही तुम लोग करोगे। ये सुन के कोई चला के कहता है कौन है बे तू, तेरा बात हम लोग क्यों सुने? वो बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से कहता है मैं एक आर्मी ल्यूटेंट हूँ और मेरा बात सुनना पड़ेगा। और मुझे अभी मेरे बेस से एक मैसेज मिला जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक नेशनल इमरजेंसी है, अगर हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो बहुत सारा जान जा सकता है। उन लोगों के बीच में एक आर्मी ल्यूटेंट है, ये सुन के उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जल्दी करो, ब्लू हाउस को कांटेक्ट करो। कोई कहता है प्रेसिडेंट को कॉल करो। वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल सोल्जर हूं, मैं ऐसे ही ब्लू हाउस को कांटेक्ट नहीं कर सकता और प्रेसिडेंट का कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। सब लोग कहते हैं तो तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? वो सब लोग का जवाब दे रहा है, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। डोकिया सोचता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था ये सिचुएशन एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। मेरे सामने जो ल्यूटेनेंट ली है
उसे मैं पहचानता हूँ, वो TWSA का एक कैरेक्टर है, वो एक साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन ये साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर के ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था? मुझे पता है ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो तो मेन सिनेरियो के बाद आने वाला था। लेकिन वो यहाँ पर इतने पहले क्यों आ गया? यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और वो सोचता है अगर मेरे पास वो नॉवेल होता, मैं एक और बार पढ़ पाता, मुझे सब कुछ याद रहता, मुझके बाद मैं उसके मुताबिक काम कर पाता। कोई चिल्ला के कहता है देखो प्राइम मिनिस्टर को स्पीच दे रहा है, सब लोग ऑनलाइन में अपने फोन में देखने की कोशिश करता है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है गवर्नमेंट एक्शन लेगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाओ। कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीच दे रहा है, प्रेसिडेंट कहां पर है? कुछ लोग कहते हैं प्रेसिडेंट को उन लोगों ने ऑलरेडी मार दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा था उसके पीछे से वो डोकाई भी आता है और उसे भी मार देता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोग को लगता है मैं गेम खेल रहा हूं? मुझे पता है ये जो देश है इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलते हैं, तो मैं तुम लोग को एक और चांस देता हूं। ये जो गेम है उसका डिफिकल्टी हम लोग और भी ज़्यादा हार्ड कर देंगे। तुम्हारे पास 30 मिनट था, अभी मैं तुम्हें बस 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट के अंदर अगर तुम लोगों ने एक जिंदा चीज़ को नहीं मारा, एक भी जिंदा चीज़ को नहीं मारा, तो इस कैबिनेट में जितने सारे लोग हैं सब लोग को मैं मार दूंगा। और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों ने एक भी इंसान को नहीं मारा, एक भी जिंदा चीज़ को नहीं मारा, तो मैं इस कैबिनेट में जितने सारे लोग हैं सब लोग को मार दूंगा। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ओ आर्मी मैन, अभी हम लोग क्या करें, जल्दी बताओ हम लोग का रास्ता कहाँ पर है, कोई आर्मी के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं हम लोग का हेल्प करने के लिए? सब लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। डोक्या सोचता है जैसे मुझे याद है स्टोरी वैसी ही प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। पीछे से कोई चिल्ला क्या कहता है हमारे पीछे के कैबिनेट में एक बंदे ने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया है, जल्दी करो उस कैबिनेट को बंद करने की कोशिश करो। लेकिन जब वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है उसे एक झटका लगता है और एक नोटिफिकेशन आता है और कोई चिल्ला के कहता है जब तक ये टास्क पूरा नहीं होता तब तक इस कैबिनेट से कोई बाहर नहीं जा पाएगा, ना तो बाहर से कोई अंदर आ पाएगा। डोकाई भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के कहता है कुछ कैबिनेट में कुछ लोगों का खून करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ कैबिनेट में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जो लोग कुछ भी नहीं करते उन लोग के साथ क्या होता है। वो एक स्कूल का सीन दिखाता है, वो टाइप गर्ल्स स्कूल का सीन है। वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर नॉर्मली बैठे हुए हैं, वो लोग कोई भी टास्क पूरा नहीं कर रहे हैं। ढोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोगों ने अभी भी टास्क पूरा नहीं किया है, 5 मिनट हो चुका है, अभी तुम लोग एक एक करके मरने वाले हो। सब लोग चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब लड़की का एक एक करके सर फूट रहा है। ये देख के बाकी के स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बाहर जितने सारे लोग उसका लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो लोग स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और एक एक करके सारे के सारे लड़कियां मर रहे हैं। कुछ लड़की कहती है हम लोग को बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, बहुत ज्यादा रो भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक एक करके मर रहा है। आखिर में हम लोग देखते हैं एक लड़की उसके दोस्त के गले को पकड़ लेता है और उसे दबा के वहीं पर ही खत्म कर देता है, उसे मार देता है। ये देख के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डकाई भी चिल्ला के कहता है ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा फन है, इस लड़की ने उसके दोस्त को ही मार दिया। और इस कैबिनेट का विनर और आखिरी सर्वाइवर है जी हेली। इस लड़की का ये मॉडरिंग सीन देखने के बाद उस ट्रेन में जितने सारे लोग हैं सब लोग एक दूसरे से साइड में हट जाते हैं और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। और डकाई भी चिल्ला के कहता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। डुकाई सोचता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर अभी तक नहीं आया और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आ गया जो स्टोरी में नहीं था, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो फिर से स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करता है और देखता है वापस स्टोरी नहीं है। वो सोचता है अगर ये स्टोरी यहाँ पर रहता तो कितना ज्यादा हेल्प होता। और उसके बाद ही वो ऑथर के मैसेज को देखता है। ऑथर ने उसे एक अटैच फाइल भेजा है और वो देखता है उसने वो स्टोरी उसे भेजा है। वो कहता है ये इलीगल नहीं है, लेकिन वो ऑथर है, वो किसी को भी अपना स्टोरी भेज सकता है। और वो कहता है यहाँ पर वो स्टोरी है, अगर इस स्टोरी को मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता होगा कौन सा इवेंट कब होने वाला है। और उसे याद आता है TWSA के हर सर्वाइवल प्लेयर के पास एक एट्रीब्यूट पैनल होता है, उसमें हर बंदे का स्किल्स होता है। वो सोचता है मुझे अपना स्किल्स चेक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही वीडियो गेम की तरह है। लेकिन जब वो अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन करने की कोशिश करता है वो ओपन नहीं होता। वो कहता है अब मैं क्या करूं। और उसके बाद याद आता है ऑथर ने उसे एक अटैच फाइल भेजा था। वो कहता है तो ठीक है मैं स्टोरी को ही पढ़ने की कोशिश करता हूं। और जब वो स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करता है उसका स्किल एक्टिवेट हो जाता है, उसका एट्रीब्यूट पैनल भी अनलॉक हो जाता है, जिससे कि वो अपना स्किल यूज कर पाता है। उसका स्किल है फास्ट रीडिंग, जिससे वो एक ही सेकंड में इस स्टोरी का प्रोलॉग पढ़ लेता है। और उसके बदले उसे पता चलता है जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है 3707 रूम पे और उन लोग का रूम है 3807। और तभी उसे समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा था सब कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि वो असली रूम पे नहीं है। जिस रूम में प्रोटैगनिस्ट है उस रूम में वो नहीं है। डुकाई सोचता है इस कैबिनेट में क्या होने वाला है, इस कैबिनेट में लोग कैसे मरने वाला है या फिर जीने वाला है। वो साइड में देखता सैंगा बहुत ज्यादा डर रही है और डरे डरे कहती है हम लोग को जाके उन लोग को रोकना चाहिए वरना वो लोग एक दूसरे को मार के ही मर जाएगा। लेकिन जो MC है वो कुछ भी नहीं करता, वो वहां पर ही खड़ा रहता है और वो कहता है मुझे पता है इस कैबिनेट में बस 2 बंदे जिंदा बचने वाले हैं और वो 2 बंदे हम लोग नहीं है, सैंगा भी मर जाएगी और शायद मैं भी मर जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं यंग लड़का एक बुरे इंसान को बहुत ज्यादा पीट रहा है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो यंग लड़का उसे मार ही रहा है और कहता है अपना मुंह बंद कर और मर जा। उसे बहुत ज्यादा मार रहा है, लेकिन पीछे से मिस्टर हान आता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है ओल्ड मैन तू भी मरना चाहता है क्या। मिस्टर हान कहता है क्या कर रहा है तू, तेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया ऐसे नहीं करते, एल्डर को नहीं मारते। तो वो यंग लड़का पीछे की कैबिनेट की तरफ उंगली दिखाता और कहता है देखो देखो वहां पर क्या चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हम लोग को बचाने के लिए आर्मी नहीं आने वाला क्योंकि वो लोग ही मर रहे हैं।
अभी हम लोग को एक चीज चूज करना पड़ेगा, हम लोग को ये चूज करना पड़ेगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगर हम लोग लोगों को नहीं मारते तो वो लोग हम लोग को मार देंगे, और मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा ये बात सुन के तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा मैं एक जानवर जैसा बिहेव कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं लोगों को नहीं मारता तो लोग मुझे मार डालेंगे, और तुम लोग को भी वही करना पड़ेगा। ये दुनिया चेंज हो चुका है, हम लोग जिस दुनिया को जानते थे वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और इस नए दुनिया में अभी नए रूल्स हैं। जो भी इस नए रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा वो मरेगा, और उसके बाद वो फिर से उस बूढ़ी औरत को पीटना स्टार्ट कर देता है। कोई इस बार उसे रोकता ही नहीं है, बल्कि सब लोग उसको ज्वाइन करता है, और सब लोग एक साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत को पीट रहा है। एमसी वहां पर खड़े खड़े देख रहा है, वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई नोबल रीड कर रहा हूं। ऐसा लगता है हम लोग दो अलग अलग दुनिया में, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वो लोग वहां पर एक्शन कर रहे हैं। वो सोचता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, अपने जान के लिए मैं अपने सामने एक बूढ़ी औरत को मरते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी वो देखता है उसके साथ जो सेंगक करी हुई है वो दौड़ते हुए जाती है और कहती है मुझे जाकर उस बूढ़ी औरत का हेल्प करना पड़ेगा, वरना वो लोग उसे मार ही डालेंगे। लेकिन डोकाई उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है नहीं, तुम वहां पर नहीं जा सकते, अगर तुम वहां पर जाते हो वो लोग तुम्हें ही मार डालेंगे। सेंगा कहती है तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर खड़े खड़े नहीं देख सकता, वो लोग उसे मार रहे हैं। डोकाई सोचता है सेंगा इस शो का हीरोइन ही नहीं है। अगर वो वहां पर जाती है हेल्प करने के लिए, वो मर जाएगी, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर बैठो और यहाँ से हिलना मत, प्लीज मेरा बात सुनो और कुछ भी मत करो। और वो रेडी होता है, पीछे एक ब्लास्ट होता है, पीछे से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। वो पूरी तरह से दौड़ते हुए जाता है, उस बुरी औरत को जितने सारे लोग मार रहे थे सब लोगों को एक धक्का देता है। सब लोग इधर उधर जाके गिरता है। जो यंग लड़का नामू है वो भी चिल्ला के कहता है तू क्या कर रहा है, और पीछे ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारा धुआं आता है, चारों तरफ केबिन में भर जाता है धुआं से। और वो सोचता है सब लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं उस बुरी औरत को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बस वो नहीं कर रहा, मेरे पास एक और प्लान है। वो देखता है सामने एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में एक इंसेक्ट केज है। वो जाता है और कहता है बच्चे तेरे पास जितने सारे इंसेक्ट है वो मुझे दे दे। बच्चों का सारा इंसेक्ट ले लेता है, एक इंसेक्ट उसके हाथ में भी दे देता है, और वो चिल्ला के कहता है सब लोग जो कर रहे हो बंद करो, उस बुरी औरत को मारने के बाद तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सब लोग रुक जाते हैं और वो कहता है अच्छा ठीक है, सब लोगों का अटेंशन मिल गया। और वो चिल्ला के कहता है देखो अगर हम लोग उस बुरी औरत को मारते भी हैं हम लोगों को और 5 मिनट मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मुझे याद है उस डेकाई भी ने कहा था हम सब लोगों को एक एक करके जिंदा चीज मारना पड़ेगा, तो इसके बाद तुम लोग किसे मारोगे, तुम्हारे बगल में जो इंसान खड़ा हुआ है उसे। ये सुनने के बाद ही सब लोग रुक जाते हैं और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं बहुत ही ज्यादा डर से, ऐसे कि कोई किसी के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और जो नामू नाम का बच्चा है वो उठता है और कहता है अरे ये तो ऑब्वियस है, हम तुम जैसे लूजर को पहले मारेंगे। डोकिया सोचता है हाँ मुझे पता था तू यही बोलेगा, और उसके बाद वो लोगों की तरफ घूमता है और वो चिल्ला के कहता है सुनो, हम लोग किसी का मर्डर करे बिना भी हम लोग जी सकते हैं, हमारे पास एक और रास्ता है। सब लोग कहते क्या एक और रास्ता है, कैसे बताओ, हम लोग को क्या करना पड़ेगा। वो कहता है देखो उस डोकियाबी ने कहा था हम लोगों को एक जिंदा चीज मारना पड़ेगा, और वो उस एक इंसेक्ट को अपने हाथ में लेता है और कहता है हम लोगों को किसी ने नहीं बोला था, हम लोग को एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं हाँ वो सही बोल रहा है। ये सुन के नामुन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब वो इंसान को मारना चाहता था, उसके अंदर इस तरह का एक जानवर छुपा हुआ था। और सब लोग दौड़ते ही आता है एमसी की तरफ, लेकिन एमसी उसके हाथ में एक इंसेक्ट को लेता है, उसे मार देता है और बाकी के जो इंसेक्ट है उसे उड़ा देता है। सब लोग सारी की सारी इंसेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, और डोकिया ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हंस रहा है। डोकिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं इस तरह का इंसान हूं? नहीं, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है तुमने किया है फर्स्ट किल और तुम्हें मिलता है 100 कॉइन्स। नाउन धीरे धीरे उठता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम सब लोगों को बचाना चाहते तो ऐसे फेक क्यों दिया, सब लोग के हाथ में एक एक करके इंसेक्ट दे देते। वो कहता है बाकी और बस 3 ही इंसेक्ट बचा था। ये सुनने के बाद वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा हिलेरियस हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद होने लगे हो। कोई भी नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में इस तरह का चीज नहीं सोच सकता। मुझे सच सच बताओ तुम्हें ये देखना पसंद है वो लोग अपने जान के लिए लड़ेंगे और इस तरह की सिचुएशन को तुम एंजॉय करते हो, है ना? एमसी कोई आंसर नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन सोचता है हाँ ये नामुन इस तरह पे इंसान है, लोगों को मरते हुए देख के, लोगों को तड़पते हुए देख के इसको मजा आता है। और उसके बाद एमसी अपने स्किल से नामुन का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है और नामुन धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है और कहता है एक साथ टीम अप करेगा क्या, साथ में लड़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एमसी बहुत ही पोलाइटली उसे रिफ्यूज कर देता है और कहता है मैं अकेला काम करता हूँ। ये सुन के उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, कहता है ठीक है कोई नहीं, मेरे सामने से हट जा, अगर मेरे साथ टीम अप नहीं करेगा तो मुझे जाने दे, मुझे जाके उस ग्रेनी को मारना पड़ेगा। लेकिन उसके हाथ को पकड़ लेता है डोकिया और वो कहता है क्या कर रहा है, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया, क्या तू हीरो बनना चाहता है, तुझे पता है यहाँ पे किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। ये सुन के जो एमसी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है आई हेट दिस कैरेक्टर। लेकिन वो अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। एमसी उसे डॉज करता है। वो कहता है अरे अच्छा तूने डॉज किया, लेकिन इस अटैक से कैसे बचेगा। वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन एमसी उसे ब्लॉक करता है और कहता है मुझे पता था तो इस तरह का ही अटैक करेगा। उसके बाद नामुन अपने स्किल एक्टिवेट कर देता है। स्किल का नाम है ग्रिम डॉग लेवल 1। वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी बहुत ही मुश्किल से बचता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे पास पावर कैसे आ गया, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया।
ये देख के डोकिया सोचता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेन कैरेक्टर ने अपने टीम में इसे शामिल कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी सोचता है मुझे मेरा स्किल यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है ओमनियन रीडर्स व्यू पॉइंट। वो कहता है ये किस तरह का स्किल है और मेरे पास दो स्किल कैसे आ गया। ट्रेन में बाकी जितने सारे लोग हैं सब लोग इंसेक्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है और तभी वो लोग देखते हैं वहां पे दो बंदे अपने पावर को यूज करके फाइट कर रहा है। जो नामुन है वो उसके ऊपर हमला कर ही जा रहा है, लेकिन एमसी उसका हर हमला डॉज कर रहा है। नामुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरे को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। मेरी में ताकत है, तेरे में कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुझे हिट नहीं कर पा रहा। एमसी कहता है तू कभी भी मुझे हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास ओमनियन रीडर्स व्यू पॉइंट का स्किल है। तू कुछ करने से पहले मुझे पता चल रहा है तू क्या करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे दिमाग पढ़ रहा हूं। और वो पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है ये स्किल अच्छा तो है, लेकिन मैं अटैक नहीं कर सकता, मैं बस डॉज कर सकता हूं। लेकिन वो एक कोने पे आ जाता है, कहता है अभी मैं क्या करूं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास 2 मिनट है, अगर मैंने अपने आप को 2 मिनट तक बचा लिया तो नामुन हार जाएगा, वो फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाएगा। तभी नामुन उस बुरी औरत की तरफ देखता है और एमसी भी देखता है और वो सोचता है मुझे उसे बचाना पड़ेगा। वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जो नामू है अपने पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और कहता है मुझे पता था तू उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए जाएगा, मैं तुझे मारूंगा। और उसके हार्ट की तरफ एम करके वो चला देता है। लेकिन एमसी भी अपना स्किल एक्टिवेट करता है, बहुत ही मुश्किल से उसे बचा लेता है, लेकिन उसका लेफ्ट शोल्डर पूरी तरीके से कट जाता है और वो सोचता है मुझे इससे बचाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बुरी औरत को उठा के चलते हुए जा रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहा है। वो कहता है मेरे शोल्डर पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और वो सोचता ही नहीं है वर्ल्ड पहले से ऐसा था, इससे पहले भी लोग मुझे बुली करते थे, मुझे मारते थे और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं बदला है, बस लोग खुलेआम खून कर रहा है, ये चीज चेंज हुआ है। जब एमसी ये सब कुछ सोच रहा था, नामुन पीछे से आता और कहता है क्या कर रहा है तू मरने ही वाला, आराम से मर जा, मुझे तेरा खून करने दे। लेकिन एमसी धीरे धीरे उठता है और कहता है नामुन तू तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, जो इंसेक्ट के अंडे होते हैं क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नामुन कहता है वो मुझे कैसा पता होगा। एमसी कहता है ऑफ कोर्स, और वो सारे के सारे इंसेक्ट के अंडे को तोड़ देता है और उसे बोनस मिलता है, बहुत सारा बोनस मिलता है, बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है। और तभी जो नामुन है वो अपने आप को और रोक नहीं पाता और कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है। उसी वक्त डोकिया चिल्ला के कहता है मेरे पास जो 2700 कॉइन है उसको स्टैमिना पे इन्वेस्ट कर दो, और उसका स्टैमिना लेवल 1 से लेवल 10 बन जाता है। उसका बॉडी का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी हार्ड हो जाता है। उसके बॉडी में नामुन का जो चाकू है वो घुसता ही नहीं। वो कहता है ये क्या हो रहा है, तेरे बॉडी में चाकू क्यों नहीं घुस रहा। डोकिया कहता है ग्रासहोपर एक बारी में 100 से ज्यादा अंडे देता है, तेरे को तो पता नहीं होगा क्योंकि तू तो पढ़ाई करता ही नहीं। और वो कहता है मैं नहीं मरने वाला, अगर यहाँ पर कोई मरने वाला है वो तू है। जब नामुन नोटिस करता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो पूरी तेजी से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। वो कहता है अब क्या करो, अब क्या करो, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, तू मर क्यों नहीं रहा। और थोड़ी देर बाद जब टाइम खत्म हो जाता है, एक एक करके सारे के सारे बचे कुछ लोग मर जाता है, नामुन भी खत्म हो जाता है। मेन सिनेरियो खत्म होने के थोड़ी देर बाद डुकाई भी वापस आता और कहता है देखो यहाँ पर क्या हो गया, कितने सारे लोग मर गए, मैं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था। बहुत ज्यादा मजाक करता है लोगों के मौत के ऊपर। और इस केबिन में बस 5 लोग जिंदा बचे हैं, डोकिया, सांगा, जी है, हान और ली, और बाकी के सारे लोग मर चुके हैं, नामुन भी मर चुका है। और एमसी वहां पर बहुत ही शांत तरीके से खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और वो याद करते हैं थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। जब टाइम खत्म होने वाला था, नामुन उससे भीख मांग रहा था, कह रहा था प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन एमसी कहता है मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, बताओ, मेरे को एक रीजन दो। वो कहता है मैं एक इंसान हूं और इंसान को तो इंसान का ही हेल्प करना चाहिए। डोकिया कहता है तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था हम लोगों को खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूं। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और उसके आंखों के सामने नामुन को मरते हुए देखता है, लेकिन एमसी में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। वो सोचता है मैं इतना ज्यादा काम कैसे हो, मैं इतना ज्यादा ठंडा कैसे हुई ऐसे सिचुएशन में भी। और जब मेन सिनेरियो क्लियर हो जाता है, एमसी के पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, उसके पास कैलकुलेशन होता है उसने क्या यूज किया और उसके पास कितने सारे कॉइन है। और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन है वो चलने लगता है, बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो लोग कहते हैं अभी हम लोग घर जा सकते हैं। लेकिन जो एमसी है वो कहता है मुझे पता है इसके बाद ये पूरा दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ये दुनिया पहले जैसा था वैसा रहेगा ही नहीं, मैं बस इकलौता लीडर हूँ जिसको पता है इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। और तभी सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है, ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर
मॉन्स्टर जो दिखने में स्नेक जैसा है और उन लोग के ट्रेन से भी कई गुना बड़ा है, वो उन लोग के ट्रेन के सामने से गुजर जाता है, उन लोग के ऊपर हमला नहीं करता। एमजी कहता है वो लोग हमला नहीं करेंगे, ये एक सीरियलाइज्ड नॉवल है। अगर हम लोग किसी सिनेरियो के अंदर होते हैं तभी वो लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं, अभी के लिए हम लोग सेफ हैं। और जो डोकाई भी है वो उन लोग के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसके हाथ के सामने बहुत सारे स्टार घूम रहे हैं। डोकिया गिनती करता है और देखता है यहाँ पर 21 स्टार्स है और वो कहता है ये 21 स्टार 21 कॉन्स्टेलेशन है जो कि इस डोकाईबी का चैनल देख रहा है। सोचो कि ये डोकाईबी एक यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पर वो सारा का सारा कंटेंट डालता है और इस डोकाईबी 21 वॉचर है, तो वो बहुत ज्यादा खुश है। वो यहाँ पर जो मर्डर कर रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सारा का सारा सीन वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है और दूर गैलेक्सी में एक दूसरे जगह पे बैठ के कॉन्स्टेलेशन ये सब कुछ देख रहे हैं। और ये कॉन्स्टेलेशंस क्या है, कैसा है, किस तरह का प्राणी है, इसके बारे में हम लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, बस ये कहा जाता है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमसी नामुन के बॉडी के सामने बैठ जाता है, उसका जो चाकू है वो उठा लेता है और दो कॉन्स्टेलेशन जो नामुन को फॉलो कर रहा था वो लोग एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो सोचता है हाँ ये कॉन्स्टेलेशन तो मेरे ऊपर गुस्सा होगा क्योंकि मैंने उसके फेवरेट प्लेयर को मार डाला। और उसके बाद कुछ और कॉन्स्टेलेशन आता है जो एमसी को पसंद करता है और वो सोचता है ऐसे भी कॉन्स्टेलेशन आएंगे जो मुझे पसंद करेंगे, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, अभी तुम लोग शो एंजॉय करो, लेकिन बहुत जल्दी तुम लोग को इस शो का पेमेंट देना पड़ेगा अपने जान से, मैं अपने हाथों से तुम लोग को मारूंगा। उसके बाद सांगा वहां पर आती है और कहती है डोकिया थैंक यू मेरे तरफ वो इंसेट बॉक्स फेंकने के लिए, लेकिन वो कहता है वो बस एक कोइंसिडेंस है। और उसके बाद वो उस छोटे से बच्चे की तरफ देखता है और कहता है शायद इस बच्चे का नाम ग्लीली है, मैं उसके साथ टीम अप करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ और बच्चों के ऊपर भरोसा करना ज्यादा आसान है। वो उसके पास जाता है और कहता है बच्चे क्या तू जीना चाहता है? वो बच्चा ऑब्वियसली कहता है हाँ मैं जीना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है चलो टीम अप करता है। तो वो दोनों एक ही टीम में आ जाता है और उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन एमसी के ऊपर पीटीवी करते और कहता है तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा साफ है, तुम इस पोजीशन में भी लोगों का मदद करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी सोचता है हाँ, और दो कॉन्स्टेलेशन ने मेरे ऊपर नजर दिया है, मैं चाहता हूँ बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन मेरे ऊपर नजर रखे तो उससे मेरा ही फायदा होगा। तो मिस्टर हाना अचानक से चिल्ला के कहता है अभी तो हम लोगों को जाने दोगे ना? ना। लेकिन डोकाई भी कहता है तुम बाहर जाना चाहते हो, देखो बाहर कौन है, बाहर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है। और डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोग बाहर जाना चाहते हो, मुझे तो लगा ही नहीं था इस केबिन में कोई जिंदा बचेगा भी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बच गए। तुम लोग एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, लेकिन अगर तुम लोग जीतते हो, तुम लोग सर्वाइव किए हो, तो तुम लोग को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। जो कॉन्स्टेलेशन है वो लोग तुम लोग को स्पॉन्सर करेगा। ये सुन के तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो है ना, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता है। बस एमसी को समझ में आ रहा है ये कॉन्स्टेलेशन और स्पॉन्सरशिप क्या है। डोकाई भी कहता है देखो अभी तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लोग इतना ज्यादा वीक हो, बाहर सबसे ज्यादा वीक मॉन्स्टर भी तुम लोग को मार डालेगा और वहां पर तो और भी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये जो सुप्रीम कॉन्स्टेलेशन है वो तुम लोग को स्पॉन्सर करेगा, जिससे तुम्हारे बॉडी में पावर आएगा, तुम लोग योकन करोगे और तुम लोग बाहर जाके मॉन्स्टर से फाइट कर पाओगे और जी पाओगे। लेकिन उसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है। डोकाई भी कहता है तुम लोग को एक्सप्लेन करने से अच्छा दिखाई देता हूँ। सब लोग के सामने एक एक करके नोटिफिकेशन बाहर आता है जहां पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर सिलेक्शन। कॉन्स्टेलेशन तुमको स्पॉन्सर करेगा और जिस कॉन्स्टेलेशन को तुम चूज करोगे उसके स्पॉन्सर के पावर से तुम आगे बढ़ोगे। और एमसी के पास 4 कॉन्स्टेलेशन का स्पॉन्सरशिप आया है। नंबर 1 एबीज ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, नंबर 2 डिमोनिक जज ऑफ फायर, नंबर 3 सीक्रेट प्लॉटर, नंबर 4 प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। और वो सोचता है मेरे पास 4 कॉन्स्टेलेशन का स्पॉन्सरशिप आया है, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है उसके पास बस 5 कॉन्स्टेलेशन का स्पॉन्सरशिप आता है। और उसके बाद सांगा कहती है मेरे सामने 2 ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मैं क्या करूं? वो कहता है तुम ऐसे चूज करो कि तुम गेम का एट्रीब्यूशन चूज कर रहे हो। सांगा को एडवाइस देने के बाद डोकाई सोचता है मुझे अपना कॉन्स्टेलेशन बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉन्स्टेलेशन है मुझे उन लोग का आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन अगर उन लोग के नाम को मैं ध्यान से सुनता हूं तो मुझे पता चल जाएगा ये कॉन्स्टेलेशन कौन है और इसका पावर क्या है। पहला नाम है एबीज ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये कॉन्स्टेलेशन ब्लैक ड्रैगन नाम के एक कॉन्स्टेलेशन ग्रुप को चलाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो मुझे एक ब्लड लाइन एबिलिटी मिलेगा जिससे मेरा फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गेम के पहले सिनारियो में हम लोगों को फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसे चूज करूँ, लेकिन मैं इसको चूज नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इस कॉन्स्टेलेशन को चूज करता हूँ इसके बाद मैं जितनी बार इसके पावर को यूज करूंगा तभी मैं साइकोपैथ किलर बन जाऊंगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा। दूसरा कॉन्स्टेलेशन है डिमोनिक जज ऑफ फायर। किसी को इसका नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई डेमोनिक बीइंग है, लेकिन उसके नाम में डेमोनिक है इसका मतलब वो बिल्कुल भी डेमोनिक नहीं है। और उसके नाम में 2 और वर्ड है, एक है फायर, दूसरा है जज, जिसका मतलब वो जज करती है अपने फायर से। और मुझे पता है इसका आइडेंटिटी क्या है, यह है आर्कएंजल यूरियल। और ये कॉन्स्टेलेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये कॉन्स्टेलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे होता है वो अपने यूज़र के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लागू करते हैं और मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं पसंद।
तीसरे नंबर पे है सीक्रेट प्लॉटर। मुझे इसके नाम से ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस कॉन्स्टलेशन को अभी के लिए मैं साइड पे रखता हूँ। और नंबर 4 पे है द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। ये नाम सुनते एमसी के पसीने छूट जाता है। वो सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टलेशन यहाँ पर कैसे आ सकता है और वो मुझे कैसे चूज कर सकता है। तुम लोगों को ये नाम सुन के लग रहा होगा ये कोई नेगेटिव कॉन्स्टलेशन है, लेकिन नहीं, ध्यान से सुनो। ये एक प्रिजनर है जिसके सर में गोल्डन हेडबैंड है। ये और कोई नहीं, यह है सन वुकोंग, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मंकी किंग, जो कि हेवेंस को भी टक्कर दे सकता है। दोकाई सोचता है अगर मैं इस कॉन्स्टलेशन को चूज करता हूँ तो क्या मैं इस बंदे को भी हरा सकता हूँ जो दूसरे केबिन में है। और उसके बाद जो दोकाई भी है वो कहता है चलो चलो सब लोग का टाइम हो गया, अभी सब लोग का सिलेक्शन कंप्लीट करो। और जब सब लोग का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है वो कहता है यहाँ पर एक बंदा है जिसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टलेशन को चूज किया है। चलो चलो जो भी हो, थोड़ी देर बाद सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है, सब लोग रेडी हो, लेकिन उससे पहले मैं 10 मिनट का एक ब्रेक लूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद एमसी कहता है सब लोग यहाँ पर आओ और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो। ह्यून सॉन्गली सामने आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं एक आर्मी मैन हूँ। नहीं, मैं एक आर्मी मैन था, आर्मी तो खत्म हो गया होगा। और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते और पीछे से मिस्टर हान आता है और कहता है रुकी, तूने एक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो कहता है तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। हमारा एमसी कहता है हाँ तुम हान हो। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या हान, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ और मैं मैनेजर हूँ, मुझे तुझे मिस्टर हान बोलना चाहिए। ये सुन के एमसी कहता है क्या बोल रहा है। वो बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहा था। वो उसे कहता है शट अप, तुझे दिखता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है? तुझे लगता है मैं कंपनी जाऊंगा? कोई कंपनी बचा होगा बाहर, देख क्या चल रहा है। मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने कंफ्यूजन से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। बस तुम्हें ही नहीं, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये अभी हम लोगों का रियलिटी है। ये सुन के ह्योन सॉन्गली कहता है हाँ मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इस तरह के कुछ ड्रामाज ऑनलाइन सुने हैं। एमसी कहता है हाँ हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते हम सब लोग मरेंगे। लेकिन सब लोग कहते हैं क्या तू पागल है, तू देख नहीं रहा बाहर क्या है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तभी हम लोग देखते हैं दूसरे केबिन से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कहता है देखो अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो उस रूम में जो बंदा है वो हम लोग को मार डालेगा। लेकिन ह्योन सॉन्ग कहता है नहीं, वो नहीं मारेगा, हम लोग को नहीं पता वो हमारा एनिमी है या फिर फ्रेंड है। एमसी कहता अच्छा तुम्हें लगता है वो हमारा फ्रेंड है? उस रूम में जितने सारे लोग थे सब लोगों को उस बंदे ने अकेले मार दिया, अभी भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो? और वो अपने मन ही मन सोचता है मुझे पता है वो बंदा किस तरह का इंसान है और वो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है डोकिया। क्या एक्सप्लेनेशन सुन के सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उस रूम में 8 दरवाजे हैं लेकिन एक भी दरवाजे को वो लोग खोल नहीं पाते, लेकिन एक दरवाजा है जिसे वो लोग थोड़ा सा खोल सकते हैं। सब लोग दौड़ते हुए आता है और कहता है हम लोग को इसे खोलना पड़ेगा, लेकिन कोई कहता है ये जैम हो चुका है, हम लोग को ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग ताकत लगा के भी उसे खोल नहीं सकते। डोकिया सोचता है अगर मैंने अपना कॉइन यूज किया तो मैं इसे खोल सकता हूँ, लेकिन गेम के स्टार्टिंग में मुझे इतना सारा कॉइन यूज नहीं करना चाहिए। वो ह्योनसंग को कहता है तुम अपना स्किल यूज करो, लेकिन ह्योनसंग कहता है मेरे पास स्किल है। वो कहता है हाँ तुम्हारे पास स्किल है, हर किसी के पास स्किल है, उसका स्किल है द मास्टर ऑफ स्टील। वो कहता है मुझे नहीं पता इस स्किल को कैसे यूज करते हैं। एमसी कहता है तुम ऐसा सोचो कि तुम उसको यूज कर रहे हो, इमेजिन करो। वो इमेजिन करता है, अपना ताकत लगाता है और उसे यूज कर सकता है, रियली में यूज करता है और उस दरवाजे को खोल देता है। वो बहुत ज्यादा खुश है, वो कहता है मैंने खोल दिया और सब लोग बाहर निकल के दौड़ रहे हैं। डोकिया सोचता है सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ये स्टील का दरवाजा में असली प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने असली प्रॉब्लम आ रहा है। उन लोगों के सामने डुका भी आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहता है मैंने तुम लोगों को बोला वहां से मत निकलो, क्योंकि मैंने अभी भी सेकंड सिनेरियो को ठीक से सजाया नहीं है। लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो, मैं अभी शुरू कर देता हूँ सेकंड सिनेरियो को। और सेकंड सिनेरियो को वो स्टार्ट कर देता है। सब लोगों के सामने फिर से नोटिफिकेशन आता है और ये सिनेरियो है एस्केप। इस सिनेरियो में उन लोगों को भागना पड़ेगा, जो टूटा हुआ ब्रिज है उसे पार करके ओसू स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। उन लोगों के पास टाइम है 20 मिनट का, रिवॉर्ड है 20 कॉइन्स, और अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम लोग को मिलेगा पेनल्टी। लेकिन उन लोगों को पेनल्टी क्या दिया जाएगा वो बताया नहीं जाता है। जो एमसी है वो ऑलरेडी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। सांगा कहती है देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है, जो ब्रिज है वो अभी तक टूटा नहीं है। एमसी सोचते हैं हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये ब्रिज टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है टूटा हुआ ब्रिज, और उन लोगों को टाइम नहीं मिला था सब कुछ करने का। इसका मतलब ये ब्रिज बहुत ही जल्दी टूटने वाला है।
जब वो लोग उस ब्रिज को पार करे भाग रहे थे, समुंदर से एक बहुत बड़ा सी सर्पेंट निकलता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो लोग कहते हैं अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। लेकिन डोकिया कहता है चिंता मत करो, वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, वो यहाँ पर आया है इस ब्रिज को तोड़ने के लिए। तो सब लोग दौड़ रहे हैं और वो सोचता है अगर हम लोग ऐसे ही दौड़ते रहे तो हम लोग ओसो स्टेशन पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वहां पे उड़ते हुए डुका भी आ जाता है और कहता है अरे तुम लोग इतनी आसानी से सेकंड सिनेरियो को पार कर जाओगे, इसमें क्या ही मजा आएगा, चलो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं। वो इस सिनेरियो का डिफिकल्टी ई से डी कर देता है और वहां पर बहुत तरह तरह के जॉम्बीज आ जाता है, उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो सी सर्पेंट था वो भी उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। योनसोंग ली और गालाली वो दोनों ही ऑक्सू स्टेशन में टाइम पे पहुंच जाते हैं, बाकी के तीनों वहां पर ही फंस जाता है और उन लोगों के ऊपर वो सी मॉन्स्टर भी हमला कर देता है। उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब डोकिया आंखें खोलता है वो देखता है ब्रिज ऑलरेडी टूट चुका है, ब्रिज के उस पार दो बंदे पहुंच चुके हैं, वो दोनों सेफ है और डोकिया भी बच जाता है और मिस्टर हान और सांगा वो दोनों भी बच जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग कैसे बच गए। और तभी कोई अननोन कॉन्स्टेलेशन उन लोगों के सिनेरियो के साथ इंटरफेयर करता है और उस टूटे हुए ब्रिज के ऊपर एक लाइट का ब्रिज बन जाता है। लेकिन इस ब्रिज को पार करने का भी एक कंडीशन है, इसमें बस इवन लोग जा सकते हैं, मतलब 2, 4 या फिर 6 इसे टाइप के लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 या फिर 5 लोग नहीं जा सकते, और लोग नहीं जा सकते, उन लोगों का नंबर का एक बैलेंस करना पड़ेगा। और इस कॉन्स्टेलेशन के पावर देख के डोकिया भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है स्टोरी में भी ऐसा कोई कॉन्स्टेलेशन का नाम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है सांगा को किस तरह का कॉन्स्टेलेशन मिला है, तो वो उसे चेक करने की कोशिश करता है और वह कहता है एक्टिवेट कैरेक्टर प्रोफाइल। लेकिन वो सांगा की कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाता, उसे डिनायर एरर देता है और उसके पास मैसेज आ जाता है ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो एक नो नेम कॉन्स्टेलेशन है, उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो तुम उसे चेक नहीं कर सकते। जब डोकिया ये सब कुछ कर रहा था उसके पीछे से ज़ॉम्बीज हमला करता है, वो बाल बाल बच जाता है और कहता है नहीं, मुझे अभी ये ह्यूमन ने डिमेंस ज़ॉम्बी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो सोचता है ये ज़ॉम्बीज ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन अगर कोई पावरफुल इंसान मरने के बाद वो ज़ॉम्बी बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे नामनन का ज़ॉम्बी भी यहाँ पर आया है और वो एमसी को मारना चाहता है क्योंकि वो मरने से पहले भी उसे मारना चाहता था, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो अपना पर्सनल स्किल ऑमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है इसलिए उसका ज़ॉम्बी के ऊपर उसका स्किल काम नहीं आता और वो सोचता है मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन इस ब्रिज पे बस 2 ही लोग जा सकते हैं, एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब वो पीछे की तरफ देखता है मिस्टर हान सांगा को उठा लेता है और वो भाग रहा है, वो दोनों उसे छोड़ के भाग जाते हैं। जब डोकिया देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर हान का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाता। और उसके बाद उसे याद आता है, लगता है उसके पास जो कॉन्स्टेलेशन है वो ज़्यादा फेमस नहीं है और या फिर ये कॉन्स्टेलेशन TWSA के स्टोरी में अपीयर नहीं हुआ था, इसलिए मैं उन लोगों का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देता है, वो उन लोगों से बहुत ही मुश्किल से बच रहा है और वो सोचता है अब मैं क्या करूं, क्या मैं एक ज़ॉम्बी को लेके दोनों भाव से भाग जाऊं, लेकिन ज़ॉम्बी काउंट नहीं होगा, मैं उन लोगों को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और वह बहुत ही सीरियसली सोचता है अगर मेरे पास एक कॉम्बैट पावर होता तो मेरा ये हालत नहीं होता, लगता है मैं सच में मरने वाला हूँ। तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है बुकमार्क, और इस स्किल का स्पेशलिटी है वो किसी और के स्किल को कॉपी कर सकता है और कुछ मिनट के लिए अपना स्किल बना के उसे यूज़ कर सकता है। वो नामनन के स्किल को कॉपी करता है और वो यूज़ करता है ग्रीन डार्क अवेकनिंग लेवल 1 और उस स्किल को यूज़ करके वो नामनन के ज़ॉम्बी को ही ख़त्म कर देता है और एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है। 1 मिनट हो जाता है, उसका स्किल भी डीएक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा वीक बन गया, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। लेकिन अभी भी उसके चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और वो कहता है कोई बात नहीं, उसके आने का टाइम हो चुका है। हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के पीछे से कोई आ रहा है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए फोड़ते हुए आ रहा है, और जो आ रहा है वो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। वो बड़े स्टाइल में चलते हुए आ रहा है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो डोकिया को देखता है और कहता है कौन है बे तू। ये देख के डोकिया का फट जाता है और वो सोचता है मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, मुझे इसे हराना पड़ेगा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और वो कहता है कैरेक्टर प्रोफाइल, उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं हो पाता।
सिस्टम नोटिफाई करता है इसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं समरी करके तुम्हें बताता हूँ। लेकिन जब उसका समरी आता है वो पढ़ने से पहले ही वो उसके हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और उसे ब्रिज के एज में ले आता है। उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो उसके हाथ को छुड़ा भी नहीं पा रहा। वो डोकिया से पूछता है तो अभी भी जिंदा कैसे है। डोकिया का हालत पहले ही बहुत ज़्यादा खराब है, वो वैसे ही भापा लटका हुआ है। उसमें भी वो सोच रहा है 3 ways टू सर्वाइविंग दी एपोकलिप्टो। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये बंदा। ये बंदा एक रिग्रेसर है, इसने 3 बार रिग्रेस किया है, मतलब टाइम में पीछे गया है और इसलिए इसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। वो सेटिया गया है, उसके सामने जो भी आएगा उसे वो फोड़ देगा। इस लड़के का नाम है जैंग हायोक क्यू और ये लड़का ही DO2 सर्वाइविंग दी एपोकलिप्टो का प्रोटैगनिस्ट है। दूसरी तरफ योंगजोंग ली कहता है मुझे बैरियर के उस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है ये बैरियर वैसे ही है जैसे सबवे पे था। और यहाँ पर योंगसिंग ली और बाकी के लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है। अगले सीन में हम लोग फिर से डोकिया और जांग ह्योक को देखता है। जांग ह्योक पूछता है तेरा नाम क्या है। उसे समझ में नहीं आता, वो कहता है क्या। वो फिर से पूछता है तेरा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम है डोकिया, किम डोकिया। ये सुनते ही जांग ह्योक कहता है ये नाम बहुत ज़्यादा वियर्ड है। MC कहता है हाँ मुझे पता है मेरा नाम वियर्ड है, बहुत लोगों ने पहले भी बोला है। लेकिन वो उसका सेंटेंस खत्म भी नहीं करने देता, उसे एक ज़बरदस्त सा पंच करता है पेट में, जिससे डोकिया का बोलती बंद हो जाता है। ये देख के जांग ह्योक कहता है तेरा बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है तूने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कॉइन को कैसे यूज़ करता है। ये सुन के डोकिया भी कहता है मुझे लगता है तूने भी फिगर आउट कर लिया। लेकिन इस बार भी उसका बात खत्म नहीं होने देता, उसे एक और ज़बरदस्त सा पंच करता है जिससे उसके मुंह से लाल निकल रहा है। और वो सोचता है ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे, हम लोगों ने तो बस एक ही मेन मिशन कंप्लीट किया, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जैंग ह्योक कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे। डोकिया सोचता है ये बंदा पूरी तरीके से सटिया गया है। इसके अर्ली चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा खूंखार होता है क्योंकि उसने 3 बार रिग्रेस किया है। उसका ज़िंदगी हेल बन चुका है, इसलिए उसके सामने जो भी आएगा उसे वो फोड़ देगा। उसके साथ बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। डोकिया बहुत ही मुश्किल से कहता है अच्छा ठीक है मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जांग ह्योक कहता है ठीक है मुझे पहले रिस्पेक्ट करो। ये सुन के वो कहता है रिस्पेक्ट क्यों करूं। उसका बात खत्म होने से पहले जांग ह्योक उसे एक और पंच करता है, लेकिन डोकिया इस बार रोक लेता है और कहता है प्रो गेमर जांग ह्योक मुझे पता है तू कौन है, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा उम्र में, तुझे मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। जांग ह्योक कहता है तू जानता है मैं कौन हूँ। डोकिया कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तू कौन है, तू बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं गेम कंपनी के लिए काम करता था। और वो मनी मन सोचता है नहीं एक झूठ है, थोड़ी देर पहले देख तू मेरे लिए एक बस फिक्शन कैरेक्टर था। और वो कहता तू बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं तेरा एक फ़ैन हुआ करता था। और जब वो ये कहता है वो सोचता है मुझे पता है और मैंने झूठ नहीं बोला इस बार, क्योंकि सच में मैं तेरा एक फ़ैन हुआ करता था, गेम का नहीं लेकिन स्टोरी का। जांग ह्योक कहता है एक फ़ैन, ये बात मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना, लेकिन मैं तुझे माफ़ करने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा जान ले लूँगा। वो कहता है अच्छा माफ़ करने के बाद भी तू मेरा जान ले लोगे। जांग ह्योक कहता है एक आखिरी सवाल है। वो कहता है पूछो। जांग ह्योक कहता है तू सबवे पे बचा कैसे, वापस सर्वाइव कैसे किया। ये सुन के डोकिया सोचता है मुझे पता था ये बंदा मुझसे यही सवाल पूछेगा। डोकिया कहता है अगर मैंने तेरे सवाल का सही ऑनेस्टली जवाब दे दिया तो क्या तू मुझे जाने देगा। ये सुन के जांग ह्योक कहता है वो तेरे जवाब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका चेहरा देख के डोकिया समझ जाता है ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है और वो सोचता है मैं TWSA का ओनली रीडर ऐसे ही नहीं हूँ, मुझे हर एक मेन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन पता है, मैं उसका चेहरा देख के ही बता सकता हूँ वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम जांग ह्योक को और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो रहा है और तुम्हारा पर्सनल स्किल लेवल 2 अनलॉक होता है जिसका नाम है ओमनीसियंस रीडर व्यू पॉइंट। और ये पर्सनल स्किल एक्टिवेट होने के बाद ही डोकिया को जांग ह्योक का थॉट सुनाई देता है। वो क्या सोच रहा है वो उसे सुनाई देता है। वो सोच रहा है बस योंगसोंग ली और नामन किम जिंदा बचना चाहिए था, वो दोनों को ही सर्वाइव करना चाहिए था। लेकिन नामन किम अभी मर चुका है और उसके बदले बहुत सारे लोग बच गए और मेरे सामने ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा मेरे सामने जो इंसान है वो फ्यूचर में कोई थ्रेट बन सकता है, मैं उसे यहीं पर ही मार दूंगा। और उसका इनर थॉट सुन लेता है डोकिया और वो सोचता है मैं इसका थॉट सुन पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोकिया बहुत ही जल्दी अब अपने मन में एक प्लान बना लेता है और वो चाहता है मैंने उस स्टेज को क्लियर करा, इंसेक्ट को मार के हमारे बगल वाले केबिन पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है। उसके पास बहुत सारा इंसेक्ट था और उन इंसेक्ट को खत्म करके मार के हम लोगों ने वो सिनेरियो क्लियर कर लिया।
ये सुनते ही जांग ह्यक सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है फ्यूचर चेंज हो चुका है। और डोकिया कहता है हाँ सोचो सोचो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस टीम में, इस रूम में बस 2 बंदों को जीना चाहिए था और बाकी लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा। जांग ह्यक सोचता है क्या ये सब क्या मैंने किया है, क्योंकि मैंने उन लोगों को बम से उड़ाया है। मेरे पहले रीइंकार्नेशन पे मैंने उन लोगों को बम से नहीं उड़ाया था और अभी मैंने बम से उड़ाया है, इसलिए ऐसा चेन इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो सोचता है नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा एकदम एक न्यूबी है, एक न्यूब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शांत है, ऐसे कैसे हो सकता है। जांग ह्यक जब बोकिया की तरफ देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है इसने शायद नामन को मारा है। ये बंदा बस यूजफुल नहीं, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन डोकिया कहता है अगर तुमने पूछताछ कर लिया प्लीज मुझे जाने दो, हम लोग को ओक्सो स्टेशन पे जाना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जांग ह्यक कहता है इतना भी जल्दी क्या है, यहाँ पर सब कुछ ज्यादा ही परफेक्टली फिट हो रहा है, इतना ही ज्यादा परफेक्टली फिट हो रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो अपना SS ग्रेट स्किल एक्टिवेट करता है। डोकिया ये स्किल देखते ही समझ जाता है और कहता है ये है द आई ऑफ द सेज। मुझे पता है ये स्किल क्या करता है, ये दूसरे बंदे का कैरेक्टर प्रोफाइल ही नहीं चेक करता है, उसकी बॉडी में जो हिडन इन्फॉर्मेशन है सब कुछ दिखा देता है। और वो सोचता है मुझे लगा ही था वो इस पावर को यूज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो कर रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या पावर है, क्या स्किल्स हैं, मुझे भी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। अगर वो यूज करता है उसे समझ में आ जाएगा और उसका दिमाग पढ़ के मुझे भी समझ में आ जाएगा। और डोकिया जब ये सब कुछ सोच रहा था एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेट होता है और ये 4th वॉल ने डिटेक्ट किया है एक डिटेक्शन स्किल द आई ऑफ द सेज और उसे अभी वो डिस्ट्रॉय करता है। जब वो उसे डिस्ट्रॉय करता है जांग ह्यक को एक बहुत तगड़ा शॉक लगता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मेरे आई ऑफ द स्टेज को कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है। वो डोकिया की तरफ देखता है और कहता है तू कौन है। ये सब कुछ देख के डोकिया ही खुद शॉक है, उसको ही नहीं पता क्या चल रहा है। वो सोचता है मेरे पास ऐसा स्किल है जो कि द आई ऑफ द सेज को भी ब्लॉक कर सकता है। पहले वो बुक मार्क और अभी द 4th वॉलियल, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैंग योंग डोकिया की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इसे मारना पड़ेगा और अभी मारना पड़ेगा। ये सुन के डोकिया बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, मैं कुछ भी बोलूं मेरे ऊपर वो विश्वास नहीं करेगा, तो मुझे मेरा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। और वो चिल्ला के कहता है तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। मुझे पता है तुम सिनारियो 46 को अकेले क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी और का हेल्प चाहिए। ये सुन के वो पूछता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी एक रिग्रेसर हो। डोकिया बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, ये इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें फ्यूचर में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के जैंग ह्यक सोचता है ये बंदा कौन है, ये कोई रिग्रेसर नहीं है, अगर ये बंदा एक रिग्रेसर होता तो मुझे पता चलता ये कौन हो सकता है। डोकिया फिर से कहता है जैंग ह्यक मुझे फ्यूचर पता है, जो फ्यूचर मुझे पता है वो तुम्हें भी नहीं पता। ये सुन के जैंग ह्यक उसका स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो लोगों का लाइट डिटेक्ट कर सकता है और उससे उसे पता चलता है डोकिया झूठ नहीं बोल रहा। जैंग ह्यक बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है क्या कोरिया पे एना क्रॉफ्ट को छोड़ के कोई और भी है जो भविष्य देख सकता है। जैंग ह्यक पूछता है क्या तेरा एबिलिटी तुझे फ्यूचर में देखने में हेल्प करता है। वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और उसके बाद वो फिर से पूछता है क्या तुझे पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था। डोकिया बहुत ही मुश्किल से कहता है देखो मुझे पता है तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और तुम्हें फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तुम्हें पूरा का पूरा फ्यूचर नहीं पता। डोकिया सोचता है जो रिग्रेसर होते हैं उन लोगों को फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है क्योंकि वो लोग अपने लाइफ को बार बार रिपीटेडली जीते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने किसी चेंजेस को किया प्रेजेंट में वो उन लोग के फ्यूचर को इफेक्ट करता है और ऐसे उन लोग का इन्फॉर्मेशन कोई भी काम पे नहीं आता, वो लोग ऐसे एक फ्यूचर पे पहुंचते हैं जिसके बारे में उन लोग के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। डोकिया जेंगा को कहता है मुझे तेरा कंपेनियन बना ले, मैं अपने नॉलेज से तेरा फ्यूचर का जो गैप है उसे फील कर दूंगा। वो सोचता है जैंग ह्यक को फ्यूचर के बारे में जानना है और मैं उसका प्रॉफिट का काम कर सकता हूं अगर वो मुझे जाने देता है तो, क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैं एक तार रीडर हूं TWSA का। जैंग ह्यक सोचता है अगर ये बंदा सच में फ्यूचर देख सकता है, अगर मैं इसे अपना कंपेनियन बना लेता हूं मेरा ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये बस सिनारियो 46 को क्लियर करने के लिए ही नहीं, ये जराथुस्ट्रा के साथ फाइट करने में भी मदद करेगा।
लेकिन क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ? और इसका इनर थॉट पूरा का पूरा सुन लेता है डोकिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सेकंड सिनारियो खत्म होने में और 50 सेकंड बचा है, सेकंड सिनारियो खत्म होने में और 40 सेकंड बचा है। और उसके बाद जैंग योक कहता है, ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे अपना कंपेनियन बनाऊंगा। उसे खींच के ऊपर ले आता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। वो कहता है, क्या तू मुझे छोड़ सकता है? वो बहुत ज़्यादा खास रहा है, लेकिन जैंग योंग उसका कॉलर छोड़ता नहीं, उसे पकड़ के खींचते हुए ले आता है। डोकिरा सोचता है, चलो इस बार के लिए तो मैं बच गया, मैंने इस रिग्रेसर को कन्विंस कर लिया। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, इसलिए तुम्हारा पर्सनल स्किल ओमनियन रीडर्स व्यू पॉइंट डीएक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है, मेरा स्किल डीएक्टिवेट हो रहा है, चलो कोई नहीं, इस बार के लिए तो मैंने अपने आप को बचा लिया, मैंने उसके साथ ब्रिज तो क्रॉस कर लिया। और जब वो लोग ब्रिज क्रॉस करके दूसरे साइड में आते हैं, बैरियर के अंदर घुसने ही वाले होते हैं, सेम पॉइंट में उससे पहले वो रुक जाता है और जैंग योंग इससे एक और क्वेश्चन करता है। कहता है, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तुम एक प्रॉफिट हो जो कि फ्यूचर देख सकता है, इसका मतलब तुमने अपना फ्यूचर तो देखा ही है। ये सुनने के बाद ही एमसी को बहुत ज्यादा डर लगता है और कहता है, मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसे फिर से ऊपर उठा लेता है, उसके गले को पकड़ के और वो नीचे की तरफ करता है, तू अपना भविष्य देख और ये बता, मैं तुझे अभी यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ या फिर नहीं छोड़ने वाला। ये सुनने के बाद ही जो एमसी है वो कहता है, हाँ ये बंदा एक नंबर का साइकोपैथ है, TWS पे जैसा पढ़ा था कैरेक्टर, अगर वो ऐसा कैरेक्टर है वो डेफिनेटली मुझे छोड़ देगा। डोकिया कहता है, सबसे पहले मुझे कुछ बोलना है, वो बोलने दे। जैंग कहता है, क्या कहना चाहता है? डोकिया कहता है, सबसे पहले मैं तेरा कोई नौकर चाकर नहीं हूं, हम दोनों इक्वल हैं, तो इक्वली ट्रीट कर, समझ में आया? दूसरा, जैसे मैंने तेरे साथ कोऑपरेट किया, तुझे भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, तू भी मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। जैंग कहता है, अच्छा समझ में आ गया, तो तेरा आंसर क्या है? मैं तुझे यहाँ पर छोड़ूंगा मरने के लिए या फिर नहीं छोड़ूंगा? वो कह देता है, ऑफ कोर्स हरामजादे, मुझे छोड़ दे और निकल यहाँ से। और ये बात खत्म करने के बाद ही जैंग उसे छोड़ देता है। वो मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहा है और वो सोचता है, सच में इसने मुझे छोड़ दिया। और जैंग एक साइकोपैथ की तरह हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम सच में एक प्रॉफिटर हो, तुम भविष्य देख सकते हो। और डूकिया नीचे गिर रहा है और धीरे धीरे उसे गाली दे रहा है और नीचे से एक स्नेक मॉन्स्टर आता है, उसे खा जाता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम सेकंड सिनेरियो को क्लियर करने में फेल हो गए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ओमनिस रीडर्स व्यू पॉइंट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था TWSA का जो मेन कैरेक्टर जांग योंग हक है, वो डोकिया के एक भी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है। और नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, वो उसे निकल जाता है और डोकिया बहुत से स्ट्रगल कर रहा है उसे निकलने के लिए। वो अपना सांसें रोक के रखता है लेकिन निकल नहीं पाता और मॉन्स्टर उसे पूरा निकल जाता, उसके पेट में वो चला आता है। और बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो अपने बॉडी को स्टेबल करता है, अपना फोन निकालता है और फ्लैशलाइट जलाता है और वो देखते हुए बहुत सारे कॉर्प्स है, बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का बॉडी नहीं है। और वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे चपाया नहीं उस मॉन्स्टर ने, पूरा निगल लिया। उसके बाद उसे एक स्टोन स्लैब दिखता है, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और वो सोचता है ये बंदा एक नंबर का साइकोपैथ है। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मैं अपना जो औरत है वो उसके सामने साबित करूं, उसे दिखाओ कि मेरे में भी कुछ है जिसे उसे चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो मेरा टेस्ट करना चाहता है? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, वो भी एक रिग्रेसर है। पहले राउंड पे उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास किया था और उन लोगों ने उसे पीछे से छोड़ा भोगा था, इसलिए वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। उसके लिए इंसान या तो उसके नौकर है या तो उसके एनिमी है। अगर मैं चाहता हूँ उसका इक्वल बनना तो मुझे अपना और तो उसके सामने प्रूफ करना ही पड़ेगा। उसके बाद डोकिया लो वॉइस में कहता, स्टेटस रिपोर्ट। सारा का सारा नोटिफिकेशन आता है। पहला नोटिफिकेशन ये है कि तुम्हारा जो मिशन है वो फेल हो चुका है और बहुत सारे गॉड उसके ऊपर नजर भी रख रहे हैं, बहुत सारे गॉड उसके ऊपर पीटी फील करके उसे कॉइन भी देते हैं। तभी डोकिया नोटिस करते उसके स्टमक में जितना कुछ है सब कुछ हिल रहा है, एक साइड की तरफ जा रहा है। और वो सोचता है ये जो मॉन्स्टर है वो खाना खाने के बाद 3 मिनट के बाद ही एक टाइप का एसिड रिलीज करता है जिसमें सब कुछ पिघल जाता है। लगता है उसका एसिड रिलीज स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और तब भी वो हंसते हुए डोकाई भी आया तो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से चल रहा था लेकिन तूने क्या कर दिया, तेरा मिशन तो फेल हो गया, अब क्या करेगा? ये देखिए डोकिया कहता है मैंने तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ये सुनकर डोका भी बहुत चौंक जाता है और कहता तू मेरे लिए वेट कर रहा था, तुझे पता था मैं पर आने वाला हूँ। और डोकिया सोचता है मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, जिंदा बाहर निकलूंगा और जांग योंग ह्योंग का तुझे दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तेरे साइड में ही खड़ा रहूंगा एज ए इक्वल, तो तुझे मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज ए कंपेनियन। और ये सुनने के बाद जो डोकाई भी बहुत से चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब क्या है? डोकिया कहता है तू ये बार आया है क्योंकि तुझे कुछ चाहिए, तुझे कॉइन्स चाहिए है ना? डोकाई भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मैं गारंटी देता हूँ मैं तुझे डोकाई भी का किंग बना के रहूंगा। ये सुन के जो डोकाई भी है वो पागलों की तरह हंसता और कहता
लगता है तू पागल हो चुका है क्या? तू शायद क्रेजी हो चुका है। तेरे को नहीं पता तेरा सिचुएशन कैसा है और इस सिचुएशन में तुझे लगता है तू मुझे डोकाबी का किंग बना पाएगा? तू बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर है। जब तूने सारे के सारे कॉन्स्टलेशन का स्पॉन्सरशिप डिक्लाइन कर दिया था तभी मुझे लगा था तेरे दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अभी लगता है मेरा संदेह सही था। ये सुन के जो डोकी आया वो कहता है मैंने जानबूझ के उन लोगों का स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के वो कहता है इसका मतलब क्या है? वो कहता तुम्हें नहीं पता मैंने उन लोगों का स्पॉन्सरशिप इसलिए रिजेक्ट कर दिया ताकि मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। ये सुन के डोका भी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है नहीं और मैं कोई कॉन्स्टलेशन वो हूँ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा स्पॉन्सरशिप नहीं बन सकता। ये सुन के डोकिया कहता लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुआ है, मैंने एक बार भी नहीं बोला तुझे मुझे स्पॉन्सर करना होगा। मुझे तेरे पावर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है तेरे चैनल पे। ये सुन के डोकिया भी कहता है इसका मतलब क्या है? डोकिया कहता है ठीक है मैं समझाता हूँ, मैं तेरे चैनल के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। ये सुन के डोकिया भी कहता है एक सेकंड रुक जा, तू कह रहा है तू मेरे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है? वो कहता है हाँ, स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली कॉन्स्टलेशन और डोकाइबी के बीच में होता है। कुछ पैसों के बदले जो डोकाइबी होता है वो अपने चैनल पे कुछ इनकार्नेट टू होस्ट करता है और उस इनकार्नेट से जो पैसा मिलता है वो पैसे का कुछ हिस्सा डोकाइबी को मिलता है। इसे कहते हैं स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग यूट्यूब में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वैसे ही। तो ये जो इनकार्नेट है वो क्या है? यहाँ पर जो लोग गेम खेल रहे हैं बेसिकली जो ह्यूमंस हैं वही लोग ये इनकार्नेट, और ये जो इनकार्नेट है उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन इस स्पॉन्सरशिप का एक भी पैसा उन इनकार्नेट को नहीं मिलता, सारा का सारा पैसा मिलता है डोकाइबी को। और ये जो डोकाइबी है वो उसका बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसता है और कहता सच में तेरा दिमाग पागल हो चुका है, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरा पोजीशन क्या है, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते वो भी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तेरे पास तो कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है भी नहीं। ये सुन के डोकिया कहता इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने तुझे ये ऑफर दिया। एक बार ध्यान से सोच के देख, ये जो कॉन्स्टलेशन है वो तेरे स्ट्रीम को क्यों ज्वाइन करना चाहता है? बेसिकली उसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि उन लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, उन लोगों को खून खराबा चाहिए, ये देखने के लिए चैनल पे आता है। दूसरा, वो लोग किसी इनकार्नेट को स्पॉन्सर करना चाहता है। अगर तू चाहता है तेरे चैनल पे बहुत ज्यादा व्यूज आए, बहुत सारे इनकार्नेट ज्वाइन करे, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो तुझे इन दो चीज में से एक करना ही पड़ेगा। तुझे तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तेरे चैनल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, या फिर ऐसा एक इनकार्नेट लाना पड़ेगा जो इनकार्नेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर तू दोनों चीज में एक चीज नहीं कर पाता तो तेरा चैनल खत्म हो जाएगा। डोकिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता तू एक इंसान है लेकिन तू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सुन के डोकिया कहते तेरा दिमाग ही नहीं इसलिए तेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। डोकिया भी कहता ठीक है बता तेरा प्लान क्या है? वो कहता है देख, अगर ऐसा कोई चैनल उन लोगों को मिल गया जिसमें उन लोगों को एंटरटेनिंग चीजें भी मिल रहा है और वो पर ऐसा एक इनकार्नेट मिल रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर दोनों चीज ही तेरे चैनल पे होता है तो सोच तेरा चैनल कैसे बूम करेगा, कितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ये सुन के डोकिया भी कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। डोकिया कहता है तुझे लगता है यहाँ पर जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी तेरे चैनल को फॉलो कर रहा है सब लोग यहाँ पर रहेंगे? नहीं, वो लोग इनकार्नेट ढूंढ रहे हैं स्पॉन्सर करने के लिए। जब उन लोग का स्पॉन्सर का टाइम खत्म हो जाएगा वो लोग तेरा चैनल छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सोच अगर यहाँ पर ऐसा एक इनकार्नेट होता है जिसने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तब क्या होगा? और उसने जिन लोगों ने सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया उन लोग भी हरा देता है, उन लोग भी आउट परफॉर्म कर देता है, तो सब लोगों का इंटरेस्ट उस पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन तेरे चैनल पे रहेंगे ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सुन के डोकिया भी क्या था, तो इसलिए तूने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया? डोकिया कहता हाँ इसलिए, और मुझे पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग कभी पागल हो रहे होंगे, तुझे बोल रहा हूँ कि तेरा चैनल ओपन कर, तेरा चैनल ओपन कर। हम लोग को देखना ये कौन सा खेत का मूली है जिसने रिग्रेसर को चैलेंज कर दिया, ये जानने के लिए वो लोग पागल हो रहे होंगे। तो डोकिया भी कहता रुक रुक, तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है, मुझे एक बार चेक करने दे, तू बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोकिया हंसते हुए कहता है यही तो मैं बहुत पहले तेरे को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, तुझे बस अपना मुंह बंद करना है और जैसा मैं कहता वैसे करना है, समझ में आया? मैं तुझे डोकिया भी किंग बना के रहूंगा अगर तू मेरा बात सुनता है तो। डोकिया भी कहता ठीक है, तेरा मिशन फेल हो गया, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। ये सुन के डोकिया कहता है क्या कह रहा है, मिशन फेल हो गया? नहीं, अभी न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है, रेडी हो जा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, हिडन सिनेरियो कमांडर स्लेयर। ये जो जायंट मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया था, ये जो सिनेरियो है इसे क्लियर करने के उसे मारना पड़ेगा डोकिया को और उसके पेट से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 दिन उसके पास टाइम है, अगर उसे कंप्लीट करता है तो उसे मिलेगा 9000 कॉइन, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे पेनल्टी मिलेगा डेथ। दूसरी तरफ हम लोग डोकाइबी को देखता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है और कहता है यह गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये जो सर्वर है वो डाउन हो रहा था इसलिए जो स्ट्रीम है वो बंद हो गया था, आप लोग चिंता मत करो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहता है तू इस प्लेयर को सर्वाइवल दे रहा है। ये सुन के वो कहता है नहीं मैं उसको फेवरेबल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस एक डोकाइबी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मर ही जाऊंगा। दूसरी तरफ डोकाइबी शॉप पे सर्च कर रहा है कि यहाँ पर कोई आइटम है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ का जो सारा का सारा आइटम है बहुत सा महंगा है और उसे सर्च बटन में नहीं मिल रहा, और कहता है ये डोकाइबी शॉप हम
लोग तभी ओपन कर सकते हैं जब स्ट्रीम चल रहा होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग भी देख लेते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको फेवरेबल इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है। ये सुन के डोकाई भी कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा चालाक है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सुन के डोकिया सोचता है मेरे वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और परेशान करता हूँ। और वो कहता है सर्च बटन कहाँ पर है। वो कहता है देख साइड में है सर्च बटन। और वो पहले चीज सर्च करता है एंशिएंट ड्रैगन हार्ट। ये देख के जो दोकाई भी है वो भी चौंक जाता है और कहता है इस चीज के बारे में तुझे कैसे पता। वो कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये गेम जैसा है इसलिए मैंने कोई रैंडम नाम ले लिया। और जब एंशिएंट ड्रैगन हार्ट आता है वो एसएस ग्रेड का एक स्किल है, लेकिन देखता है वो सोल्ड हो चुका है। और वो सोचता है इसका जो ओनर है, मैंने TW पे पढ़ा था वो एटले पे है, उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है वो बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए उसने उसे खरीद के दिया है। ऐसे वक्त में मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन के साथ कांटेक्ट कर लेना ही चाहिए था। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है, ऐसे आर्च डिमन आईबॉल, वाइट स्टार वेपन रा। ये सुन के दुकाई भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इन चीज़ों के बारे में तुझे कैसे पता। दुकिया कहता है मैंने बस रैंडम सर्च किया। दुकाई भी सोचता है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। लेकिन सर्च करने के बाद उसे दिखता है ये सारा का सारा चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए वो खरीदता है स्टोन हॉग्स, शार्प थॉर्न हैमर, सी हॉर्स मूकोस। ये देख के दुकाई भी कहता है यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं है, तुझे पता है ना, अगर तू वापस भी करना चाहता है ऐसा नहीं हो सकता। दुकिया कहता है हाँ मुझे पता है। वो कहता है इन सब चीज़ों से तू क्या करने वाला है। दुकिया कहता है वो तो तुझे अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा। दुकाई भी कहता है तुझे याद है ना हम लोगों ने क्या बात किया था। दुकिया कहता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं इस सिनेरियो को कंप्लीट कर पाता हो तभी तू मेरा टर्म्स एक्सेप्ट करेगा, मैं ऑफकोर्स यहाँ से जिंदा बाहर निकलूंगा। उसके बाद ये बाय करके दुकाई भी वहाँ से चला जाता है और वो देखता है यहाँ पर एसिड आ रहा है और वो जो थॉर्न है वहाँ पर मूकस लगाता है, वो काला काला सी हॉर्स का मूकस, और वो वहाँ पर मारता है, उस मॉन्स्टर के पेट में मार रहा है और कहता है मुझे ऐसे जिंदा वापस निकलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर दुकिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसके हाथ में जो पिन है उससे मॉन्स्टर के स्टमक में दे मार रहा है, वो स्पाइडरमैन की तरह लटक रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता कितना दिन हो गया, मेरे पास टाइम है या फिर नहीं, मैं बस एक नॉर्मल रीडर हूँ, क्या मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्या मैं सच में मर जाऊँगा। वो अपने मॉम के बारे में सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, पहले वर्ल्ड कैसा था उसके बारे में सोच रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे से धोखाई भी आ जाता है और कहता है सच में तू बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मुझे नहीं लगा था तू जिंदा बच भी पाएगा, लेकिन 4 दिन हो गया उसके बाद भी तू जिंदा है। मुझे नहीं लगा था तूने शॉप से जो चीज़ें खरीदा है उसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग हुदुकिया को देखता है, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बॉडी में एनर्जी भी नहीं है, तो वो वहाँ से गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले ही जो हिडन सिनेरियो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो मंस्टर था उसको पेट के अंदर से मार रहा था 4 दिन से, वो मर जाता है। उसे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है, बहुत सारा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। दुकिया का ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देख के बहुत सारे कॉन्सलेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दुकाई भी कहते हैं तू सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। दुकिया कहता है कमाल का माय आयस, मुझे पता है मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, मैंने अपने पूरे शरीर में सी हॉर्स का मुंह का छिड़क दिया था ताकि इस मंस्टर का एसिड मेरे ऊपर कोई काम ना करे, और मैंने इस हॉर्न को यूज़ किया ताकि मैं वहाँ से उसका बॉडी फ्लूइड खा सकूँ। 4 दिन ये खा के ही मैं जिंदा था, और इसके वजह से उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दुकाई भी एमसी के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, तो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। दुकिया कहते हैं पटर करना बंद कर, बस अपना शॉप ओपन कर। दुकिया मंस्टर के सर को फोड़ के उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लेता है और कहता है इसको ऑक्शन हाउस पे सेल कर, और ऑक्शन हाउस पे सेल करने के बाद मुझे बुके फ्रिज चाहिए, और उसके अलावा मैं कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुन के दुकाई भी कहता है तुझे इन सारे फीचर्स के बारे में कैसे पता। जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे अचानक से दुकाई भी को कुछ याद आता है और दौड़ते यार कहता है डियर कॉन्सोलेशन आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, हम लोग ऐड खत्म करके आते हैं। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को बंद करके दुकाई भी एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले आता है, जहां पर उसका स्ट्रीम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से रिटर्न है। पहला पॉइंट ये है कि किम धोकिया को यहाँ पर जितने सारे पॉइंट लिखा हुआ है सारे के सारे पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा जब तक वो सारे के सारे सिनेरियो क्लियर ना कर देते हैं या फिर वो मानना चाहता है। सेकंड पॉइंट ये है कि किम धोकिया को कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन चूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा जब तक वो सारे के सारे सिनेरियो को क्लियर न कर दे या फिर मर ना जाए। थर्ड पॉइंट ये है किम धोकिया को इसी चैलेंज पे आना पड़ेगा, वो किसी और दोकाई बी के चैनल पे आ नहीं पाएगा, स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। और उसका अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि किम धोकिया और दोकाई बी दोनों यहाँ पर स्ट्रीम से जितना सारा प्रॉफिट आएगा वो लोग शेयर करके लेंगे, और ये शेयर किस बेसिस पे होगा वो लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। ये देखने के बाद वो कह देता है क्या तुम्हें पसंद आया कॉन्ट्रैक्ट। धोकिया कह देता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो पसंद आया, लेकिन ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। धोकाई भी कहता है क्या मिसिंग है, यहाँ पर सील करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को सील नहीं चाहिए, हम लोग वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के सोल के साथ बाइंडर है, तो हम लोग इसको डिजो भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने के बाद धोखे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है तेरे को लगता है कि मैं एक फूल हूँ हाँ,
ये रेशियो हम लोग ये रेशियो ठीक करना पड़ेगा। यह सुन के दोकाई भी कहता है, ओह रेशियो, ये कौन सा बड़ी बात है, चलो ठीक है हम लोग 50-50 कर लेते हैं। अगर तूने 100 कॉइन कमाया, 50 तेरे 50 मेरे। ये सुन के वो कहता है, तुझे लगता है क्या मैं एक इडियट हूँ? यह सुन के दोकाई भी कहता है, अरे मैं तो तुझे मार्केट प्राइस दे रहा हूँ, मैं तो तुझे बिल्कुल भी ठग नहीं रहा। ये सुन के दोकिया कहता है, तुझे लगता है मैं एक नंबर का गधा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पर कैसे चलता है। मुझे पता है जो कॉन्स्टलेशन है वो इनकार्नेट को स्पॉन्सर करते, लेकिन जब उसका कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं होता, वो स्पॉन्सरशिप पूरा का पूरा चला जाता उस चैलेंज के दोकाई बी के पास। इसका मतलब मेरे पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। इतने टाइम से मेरे को जितना सारा स्पॉन्सर मिला, सारा का सारा कॉइन, सारा का सारा पैसा तुझे मिला है, मुझे नहीं पता होगा। तो अभी से कॉन्स्टलेशन से मुझे जो भी स्पॉन्सरशिप मिलेगा उसका 100% मैं ले लूँगा, पूरा का पूरा। ये सुन के दुखाई भी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ 70% ले लो। वो कहता है, नहीं मुझे तो 100% ही लेना है, मुझे पता तुझे कमीशन फी मिलता है, उससे ही तेरा चल जाएगा। लेकिन डोकाई भी कहता है, नहीं नहीं प्लीज 80 पर ले ले, मुझे 20 पर दे दे। डोकिया कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो 100% ही लूंगा, तुझे मैं 1% भी नहीं दूंगा। ये सुन के डोकाई कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो डोकिया कहता है, तो ठीक है, मैं तेरे चैनल को ही छोड़ दूंगा। मैंने सुना है हमारे पड़ोसी में एक और दुकाई भी है, मैं उसके चैनल पे चला जाऊंगा स्ट्रीम करने के लिए। ये सुन के दुकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो डोकिया कहता है, ठीक है, अभी ऐड खत्म हो चुका है, ठीक, जो कॉन्स्टलेशन है वो लोग पागल हो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं स्टीम चालू करने के लिए, जल्दी का स्टीम चालू कर दे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता और कहता है, ठीक है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। दुका कहता है, हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा, लेकिन एक और चीज रह गया है। दुका भी कहता, अभी क्या रह गया है? वो कहता है, मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तेरा पहला कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे कुछ गिफ्ट तो कहते, मुझे 5000 कॉइन दे दे। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे कॉइन देना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग डोकियो को देखते हैं, वो समुद्र को तैर के बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो सोचता है, मुझे कितने दिनों बाद साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। और उसके बाद वो सोचता है उसके 4th वर्ल्ड के बारे में, वो एक तरह का सिस्टम एक्टिवेशन है। और वो दुकाई भी से पूछता है, मुझे अपने एटीपीटी पैनल दिख नहीं रहा। लेकिन जब डोकाई भी चेक करने की कोशिश करते उसे भी नहीं दिखता, क्योंकि उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है। और वो सोचता है, इस स्किल से कोई भी मेरे ऊपर झांक नहीं सकता, ताकाछनी नहीं कर सकता, मैं तो एक बहुत ही खतरनाक कॉन्वेंट बनूंगा। और वो सेकंड सिनेरियो पे एंट्री करता है, लेकिन जब वहां पर एंट्री करता हम लोग देखते हैं उसके बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, वहां पर पॉइजनस गैस है, उसके बॉडी में वो पॉइजनस गैस इफेक्ट करना भी स्टार्ट कर देता है। और वो सोचता है, असली गेम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो शहर है वो पूरी तरीके से रून बन चुका है। वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, सरे पे एक भी आदमी नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाता है, ऐसे ही शॉपिंग कर रहा है, जहां पर वो पैसे भी नहीं देता। और उसके मुंह में एक आइटम है जिसका नाम है एलियन मंकीज लंग। उसे मुंह में रखते ही वो साफ हवा ले सकता है, उसे पॉइजनस गैस में सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ता, और ये 20 मिनट तक चलता है। और जो डेडली पॉइजन है उसे भी न्यूट्रल कर देता मैं बॉडी में। जब वो शॉपिंग करके बाहर आने ही वाला था, उसे आवाज सुनाई देता है, और वो देखता वहां पे एक लड़की है। वो सोचता है यहाँ पर अभी भी इंसान जिंदा है। वो कहती है, प्लीज मेरा हेल्प करो। और हम सब लोग को पता है यहाँ पर एमसी क्या करेगा, अपना जान का बाजी लगा के सुंदरी को बचाएगा। वो अपने पीठ में लेता है उसको और दौड़ता है, दौड़ते हुए जा रहा है अग्जू स्टेशन की तरफ, और देखता है अग्जू स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो अभी जा रहा है गुमियो स्टेशन की तरफ, और देखते हैं वहां के जितने सारे शटर है सारे के सारे बंद है। लगी पीछे से चिल्ला के कहती है, स्टेशन नंबर 4 उसकी तरफ चलो। स्टेशन नंबर 4 पे जाता है, वहां पर देखता है वहां पर बहुत सारे लोग शटर को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस शटर को बंद करने से पहले डोकियो एक लकड़ी को जा देता है, और वो लोग उस शटर को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाते। डोकियो कहते जल्दी करो, खोलो इसे। वो लोग कहते नहीं, हम लोग नहीं खुल सकते, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये जगह पहले से ही बहुत ज्यादा क्राउडेड है। एमसी कहते मेरे साथ एक इंजर्ड वुमेन है, प्लीज जल्दी खोलो। लेकिन वो लोग खुलना नहीं चाहते। तो एमसी अपना ताकत लगाता है और अकेले ही उस शटर को खोल देता है, उसके अंदर चला जाता है। उन लोग को आते हुए देख के वहां पर जितने सारे लोग थे सब लोग भाग जाते हैं और कहते भागो भागो, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग पॉइजनस्ट है। तभी डोकिया के पास एक नोटिफिकेशन आता है, तुम सेफ जोन में एंट्री कर चुके हो। तो डोकिया अपने मुंह से उस आइटम को निकालता है और उस लड़की को देता है और कहता है, इसको अपने मुंह में लो और इसे सांस लेने की कोशिश करो। ये तुम्हारे पूरी के पूरे बॉडी को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है उसे न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा। तो वो लड़की लेती है और उसे सांस लेने की कोशिश कर रहा है, और इनसे सोचता है असली TWAC में ऐसा कोई कैरेक्टर था जिंदा, मुझे लगता है लड़की पहले ही मर चुकी होगी, मेरे लिए वो अभी भी जिंदा है। और जब वो उस लड़की का प्रोफाइल चेक करने ही वाला था, वहां से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो लोग यहाँ से भाग के गए थे वो और भी गैंग के बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, और सब लोग आके कहते कौन है बे तू, हाँ यहाँ पर क्या कर रहा है। इन्हीं लोगों को देखने के बाद ही डोकिया को एनोइंग फील होता है और सोचता है आ गए परेशान करने वाले बंदे। लेकिन वो थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है किम डोकिया। ये सुन के वो कहते हैं किम डोकिया, ये तेरा नाम है? एमजी कहता है हाँ ये मेरा नाम है। तो उन लोग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है साले मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आया क्यों यहाँ पर?
उतने में उन लोग के गैंग के एक बंदा पहचान जाता है उस लड़की को, कहता है अरे ये तो वही लड़की है ना जो तुम लोग के साथ एक्सपीडिशन पे गई थी, माइनर ग्रुप का लड़की। ये देख के वो लोग कहते हैं अरे हाँ ये तो वही लड़की है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे, वो तो तुम लोग के साथ वापस आना चाहिए था। वो एक दूसरे की तरफ देखता है और उन लोगों को समझ में आ जाता है उन लोगों ने जानबूझ के उस लड़की को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था। तो वो कहता है ठीक है समझ गया, इस लड़की को यहाँ पर छोड़ दे हमारे हाथ पे। और तभी देखता है वो लोग उसके पास बहुत सारा खाना भी है, किम डो किम बहुत सारा खाना भी ले आया है और कहता है तो ये खाना और लड़की दोनों को छोड़ के यहाँ से निकल जा, मैं तो ये जान से छोड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। जब डोकी उन लोगों का बात सुनता है वो सोचता है जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था मैंने इस तरह के विलन देखा था, मुझे लगा था ये विलन बहुत ज़्यादा टिपिकल है और ये बहुत ज़्यादा क्लीशे है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, इंसान जानवर से भी ज़्यादा ईविल होते हैं। और सोचता है शायद यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, बाउंटी हंटर सिनेरियो हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग तुम्हारे मेन स्टोरी के पेसिंग को हिंड्रेंस कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्लियर करो। टाइम लिमिट 5 मिनट्स। और एमसी उठता है और वो सोचता है यहाँ पर सच में कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन मेरे साथ नहीं, इन लोगों के साथ। और उन लोगों का जो कैप्टन है वो कहता है मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा क्योंकि तुमने मेरा एडवाइस को फॉलो नहीं किया। तो एमसी उन लोगों को बहुत ज्यादा धोता है, बहुत ज्यादा पीटता है, उन लोगों के हड्डियां तोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है। सब लोग कहते हैं ये बंदे इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। कोई कहता है इसने मार के मेरे पैर का भरता बना दिया तो मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा। डोकिया धीरे धीरे चलते हुए इसके पास जाता है और कहता है तेरा नाम चियोलचू बैंग है ना, तू उस चियोल चैन का लीडर है। वो कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ। और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तू मेरे जैसे ही एक इंसान है, तूने भी पहले लोगों को मारा है। ये सुनते ही डोकिया सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है पास में उसने क्या क्या किया है, अगर वो अपना पूरा दम लगा देता तो वो शायद और भी लोगों को बचा पाता है। और तभी उसका फोर्थ वाल एक्टिवेट हो जाता है और चिललसू का ब्लफ डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ही एमसी उसके हाथ को उसके पैर को पिन कर देता है, उसके हाथ में सिरिंज घुसा देता है और कहता है मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो इसे मार देता है तो सब लोगों को ज्यादा डर नहीं लगेगा। इसको जिंदा रख के उन लोगों के मन से उसका डर खत्म करके उसके बाद उसको पनिश करेगा। और कहता तू ऐसा कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों के साथ मिलके और लोगों को मार रहा है, अपने टीममेट को मार रहा है। तो वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है और उसके बाद कहता है तूने ऐसा क्यों किया, बता क्यों किया। ये सुन के चिललसू कहता है हाँ मैंने क्यों मारा है, मैंने, हाँ मुझे मार दे तू, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा दुनिया ही खत्म हो चुका है, तुझे लगता है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। ये देखिए डोकिया सोचता है हाँ ये एक लूजर है, ये दुनिया एपोक्लिप्टिक है ही, बिल्कुल ही मेरे जैसा, शायद हम दोनों इतना भी ज्यादा अलग नहीं है। उसके बाद वो लात मार के उसका गर्दन तोड़ देता है। ये देख के सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है। उसके बाद डोकिया उस लड़की को अपने पीठ में उठा लेता है, अपना जो खाने का बैग है वो भी हाथ में ले लेता है और उन लोगों के पास जाके कहता है ओए बाकी लोगों के पास ले चल मुझे। तो सब लोग डर डर के उसको ले जाते हैं। तो डोकिया जब स्टेशन में जाके पहुंचता है वहां पे बहुत सारे लोग होता है, उनमें से बहुत सारे लोग उसके जान पहचान का भी है। गिलियोनिंग वो छोटा सा बच्चा, सांगा यू उसका कलीग और ह्योन संगली जो आर्मी मैन उससे मिला था। वो तीन ही भापे पोते डोकिया को देख के वो लोग दौड़ते आते हैं और कहते हैं थैंक गॉड तुम अभी भी जिंदा हो। ह्योनसंग कहता है सॉरी हम लोग तुम्हें वहां पर ही छोड़ के आ गए। डोकिया कहता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था तो तुम्हें ये करना ही चाहिए था। वो कहता है थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। जैंग युक ने भी यही कहा था तुम शायद मरोगे नहीं। ये सुन के डोकिया कहता है जैंग युक वो अभी कहाँ पर है। वो लोग कहता है वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो स्टेशन छोड़ के कल ही चला गया। ये सुन के डोकिया सोचता है ओह तो चिललसू गैंग के लोग इसलिए अभी भी जिंदा है क्योंकि जैंग्यू कभी यहाँ पर नहीं है। असली स्टोरी में TLWA की स्टोरी में जैंग्यू के हाथ में उसके गैंग के सारे लोग मर जाते हैं। जैंग्यू की रिग्रेसर है और ये उसका तीसरा राउंड है। जो रिग्रेसर होता है उन लोगों को पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में पता होता है, इसलिए वो जा रहा है सब कुछ मोनोपोली करने के लिए। उसे सब कुछ अच्छा चीज चाहिए इसलिए वो निकल गया, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जैंग्यूक। तो डोकिया कहता है लगता है यहाँ पर मिस्टर हान मिसिंग है। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं हाथ में डंडा लेके, पाइप लेके, रॉड लेके और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम लोग देखते हैं उन लोगों के बीच में मिस्टर हान भी है और वो डोकिया की तरफ उंगली दिखा के कहता है तू अभी भी जिंदा कैसे है, तू जिंदा कैसे है। और वो चिल्ला के उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम दे देता है क्योंकि वो पहले भाग गया था उन लोगों को लेके, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो वो कहता है ये एक बंदा एक नंबर का ईवल है, ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसे हम लोग को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए। तो उसके पीछे से कोई आ जाता है और कहता है मिस्टर हान आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम सब लोग यहाँ पर सर्वाइवर है। और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम शायद वो नए लड़के हो, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। मेरा नाम है इन्हो चेओन। एमसी उसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है मेरा नाम है किम डोकिया। और वो सोचता है इन्हो चेओन, मैंने ये नाम कहीं सुना लगता है।
ओह, तो ये यहाँ का ग्रुप का कैप्टन है और उसके अंदर ही मिस्टर हान और ये जो सारे के सारे ग्रुप है वो काम करते हैं। मुझे पता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये एक साइड कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही चालाक है। वो शायद यहाँ पर आया है क्योंकि उसके लोगों को मैंने पीटा है, वो बदला लेने के लिए आया है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। इनोचन कह देता है, ओ किम डुकिया, तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, मैंने सुना है तुमने बाहर मॉन्स्टर के साथ फाइट किया हमारे लोगों को बचाने के लिए। ये सुन के वो बहुत ज्यादा डम्फाउंडेड हो जाता है, क्या मैंने मॉन्स्टर के साथ फाइट किया हम तुम लोगों को बचाने के लिए? उसके बाद इनोचन चिल्ला के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेता है और कहता है, सब लोग यहाँ पर आओ, सब लोग यहाँ पर आओ, हमारा न्यू ब्रेव मेंबर यहाँ पर आया है, उसने मॉन्स्टर के साथ फाइट किया और हम लोगों के लिए बहुत सारा खाना लाया है, सब लोग आओ, खाना खाएंगे हम लोग। ये सुन के एमसी सोचता है तो ये बंदा ऐसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ह्योनसंग ली के साथ थोड़ी देर तक बात करने के बाद एमसी को पता चलता है इस स्टेशन का हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर बस ओनली 86 लोग हैं, इंक्लूडिंग एमसी 87 लोग हैं। और कहता है यहाँ पर हर रोज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं किसी न किसी ने किसी और का मर्डर किया ही है। और यहाँ पे दो ग्रुप है, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन माइनर ग्रुप पे जो वीक लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो औरतें होते हैं, उन लोगों को रखा जाता है। और खाना डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ग्रुप करता है। और अभी हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हम लोगों को बाहर खाना लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग खाना लेने के लिए जाते हैं, जो माइनर ग्रुप के लोग होते हैं सब लोग मर जाते हैं, बस मेजर ग्रुप के लोग जिंदा रहते हैं। योन भी माइनर ग्रुप का हिस्सा थी और उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, और अगर तुम उसे नहीं बचाते तो शायद वो भी मर जाती। डोकिया पूछता है, ह्योनसंग तुमने मेजर ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं किया? ये सुन के ह्योनसंग कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा उन लोग के मेजर ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ बुरा कर रहा है वो लोग। उसके बाद वो सोचता है, हाँ मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है अभी तक, गलत करने के बाद भी मैं अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मैं बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिस नहीं। तुम अपने आप को हिपोक्रेटिस क्यों बोल रहे हो? उसके बाद भी लोगों का थोड़ा थोड़ा चिंता कर रहे हो। एकदम चिंता ना करने से ये बहुत अच्छी चीज है। ये सुन के ह्योनसंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहां पर आ जाता है इनोचियन और वो कहता है, किम डोकिया, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक बात कर सकता हूँ? तो वो लोग साइड में आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मेजर ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये सुन के डोकिया सोचता है, हाँ मुझे पता ही था ये होने ही वाला है। इनोचियो ने कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पोजीशन देने वाला हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे। ये सुन के वो कहता है, अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया तो क्या होगा? ये सुन के चेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, रिफ्यूज? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम मुझे रिफ्यूज कर दोगे? लेकिन तुम तो एक हीरो हो ना, तुमने मॉन्स्टर के साथ फाइट करके कितने सारे लोगों को बचाया, सब लोगों के लिए खाना लाया, और तुम ऐसे रिफ्यूज कर दोगे? देखो उन लोगों की तरफ, तुम्हें देख के नहीं लगता वो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है? तुम्हें उन लोगों के साथ सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन एमसी उसकी तरफ देखता है जैसे मरा हुआ मछली देखता है और कहता है, हाँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। उसका थोड़ी देर बाद ह्योनसंग कहता है, क्या तुम्हें उसके ऑफर को ऐसे ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था? डोकिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था? वो कहता है, नहीं रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन लास्ट में इनोचियन ने जो कहा उसे सुन के मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसने कहा था हम लोग देखेंगे, तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है जब प्रॉब्लम होगा हम लोग भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो डिनर टाइम रहा है, तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? ठीक है एक एक करके मेरे बैग से ले लो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, सच में हम लोग ले सकते हैं? लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर कुछ लोग आ जाता है और कहते हैं, ओए तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लोग, कुछ लोग नर्वस है, कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्री है। वो लोग उन लोग की तरफ उंगली करता है, कहता है, तुम अकेले अकेले सारा का सारा खाना क्यों ले रहे हो? मैंने सुना है तुम उन लोगों के साथ गए थे और तुम सारे के सारे खाने के ऊपर अकेले मोनोपोली कर रहे हो। जाओ इनोचियन को दे दो, वो सब लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तुम्हारा शेयर का भी तुम्हें मिल जाएगा, और हम लोग के शेयर के खाने को हम लोग को दो। तुम अकेले सारा का सारा खाना नहीं खा सकते, हम लोग को दो। तुम इतने ज्यादा सेल्फिश क्यों हो? ऐसे बात कर रहे हैं। सब लोग एमसी की तरफ उंगली उठाता है। ये सब कुछ देख के डोकिया थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो जब साइड की तरफ देखता है, वो देखता है वहां पर इनोचियन खड़ा हुआ है, वो हंस रहा है। इसे देखते ही उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो सोचता है, इस दुनिया में ऐसे लोग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है जो खतरनाक लोग और डरे हुए लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। और इनोचियन दूर से कहता है, चूज कर, तुझे हीरो बनना है खाना डिस्ट्रीब्यूट करके बाद, या फिर एक विलन बनना है खाना डिस्ट्रीब्यूट करके बाद, अभी चूज कर। ये देख के डोकिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद सेकंड सिनारियो स्टार्ट हो जाता है। और तभी पीछे से इनोचियन हीरो की तरह चलते हुए आता है और कहता है, प्लीज सब लोग रुक जाओ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने सुना नहीं। डोकिया ने पहले मेरे साथ एग्री कर लिया, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा, वो तो खाना भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। वो सोचता है, डोकिया तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तुम्हें खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो चिल्ला के कहता है, रुक जा। ये सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। डोकिया कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपना खाना तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सुन के इनोसेंट सोचता है, हाँ आ गया ना बेटा रास्ते पे। लेकिन उसके बाद एमसी एक बॉम्ब गिराता है, कहता है, खाना तो दूंगा लेकिन फ्री में नहीं।
ये सुन के भीड़ के जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग सोचते हैं हम लोगों को तो फ्री में ही खाना मिल रहा था, अब तुम बोल लो तुम हम लोग को फ्री में नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है? क्या तुम हमसे पैसे लोगे? ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करते हैं और हमारा एमसी कहता है देखो मैं कोई चैरिटी वर्कर नहीं हूँ, मैंने अपने जान पे खेल के इन लोगों के लिए खाना लाया, लेकिन अगर उन लोगों को खाना चाहिए तो मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब ऐसे मैं इन लोगों को जानता नहीं, इनके लिए मैं अपना जान नहीं दे सकता। अगर तुम्हें चाहिए खाना तो तुम लोगों को भी वापस कुछ देना पड़ेगा। यह सुन के कुछ लोग कहते हैं क्या तुम्हें पैसे चाहिए? एमसी कहता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कॉइन देना पड़ेगा। तुम्हारे सिस्टम में जो कॉइन है उन कॉइन से खाना खरीदना पड़ेगा। खाने के हर एक आइटम के लिए तुम्हें 50 कॉइन्स देना पड़ेगा। और उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो डोकिया कहता है ये तुम्हारे लिए भी फ्री नहीं है, अभी से अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तुम लोगों को भी 10 कॉइन देना पड़ेगा। तो उसके साथ एक और लड़की होती है जिसको डोकिया ने बचाया था, जिसका नाम है हुन। वो कहती है मुझे भी फ्री का खाना नहीं चाहिए, मेरा नाम है हुन, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा जान भी बचाया, मैं तुम्हें कॉइन दूंगा, उसके बदले प्लीज मुझे खाना दो। तो सब लोग मान लेते हैं, एक एक करके सब लोग उसको कॉइन लेते हैं। उसके जो दोस्त है वो लोग भी कॉइन ट्रांसफर करते हैं और जो छोटा सा बच्चा है वो भी उसे एक्स्ट्रा 10 कॉइन देता है। तो हमारा डोकिया कहता है तुमने मुझे 10 कॉइन ज्यादा दे दिया। ग्ला कहता है तुमने मुझे पहले चॉकलेट दिया था, उसका पैसा है ये सुन के हुन कहती है हाँ, यहाँ पर जो एडल्ट है वो इस छोटे से बच्चे से भी ज्यादा शेमलेस है, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा खाना तो स्टोर किया हुआ है मेजर ग्रुप के पास। वो लोग सब लोगों को ले जाते हैं सर्च पार्टी करने के लिए और वहां पर जाके उन लोगों का सब लोग का खात्मा हो जाता है, लेकिन जो खाना वापस आता है वो उन लोगों के पास चला जाता है। अगर वो चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर नहीं चाहते तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा खाना तो उन लोगों के पास ही है और सारे के सारे लोग उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मेजर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हिनसंग ली कहता है डोकिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम खाने का दाम कुछ ज्यादा ले रहे हो हम लोगों से? जैसा 10 कॉइन ले रहे हो सब लोगों से, 10 कॉइन क्यों नहीं लेते? वो कहता है नहीं, मैं इतना ही लूंगा। ये सुन के ह्यूनसंग कहता है लगता है अगर तुम इतना ज्यादा पैसा लोगे जो नॉर्मल लोग हैं वो खाना खरीद नहीं पाएगा और तुम्हारा सारा का सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। वो कहता है ठीक है देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब रात होता है सब लोग सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर नमसंग आता है और कहता है डोकिया तुम थोड़ा सा सो क्यों नहीं लेते? डोकिया कहता है नहीं, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं नहीं सोऊंगा। और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और डोकिया का जितना सारा खाना है सब कुछ खरीद लेते हैं। अगले दिन सुबह वहां पर ह्योनसंग ली के साथ जितने सारे दोस्त थे सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, एक भी बैग में खाना क्यों नहीं है, क्या किसी ने चोरी कर लिया? डोकिया कहता है नहीं, मैंने सारा का सारा खाना बेच दिया। जब सब लोग ऐसे बात कर रहे थे इनोचियन बाहर आता और कहता है मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, आज से हम लोग खाना लिमिट कर रहे हैं, हर किसी को हर दिन के लिए बस 3 बिस्किट मिलेगा और कुछ नहीं। ये सुन के सब लोग कहते हैं क्या 3 बिस्किट ऐसे हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग को पता है तुम लोग को और भी ज्यादा खाना मिला है। जो सर्च पार्टी गया था उन लोग के पास बहुत सारा खाना था और 3 बिस्किट से हम लोग पूरे दिन का भूख कैसे मिटाए? ये सुन के इनोचिन कहता है तो मैं क्या करूं, तुम लोग को सर्च पार्टी में जाना पड़ेगा। ये सुन के वो लोग कहते नहीं, सर्च पार्टी में हम लोग नहीं जा सकते। अगर हम लोग सर्च पार्टी में जाए बस तुम्हारे ग्रुप के लोग जिंदा वापस आते हैं और कोई जिंदा वापस नहीं आते। कैसे तुम चाहते हो हम लोग मर जाए? वो कहता है नहीं चाहते तो हमारे साथ सर्च पार्टी में जाना, तुम लोग अपना खुद का सर्च पार्टी बना सकते हो, जाओ खुद का सर्च पार्टी बना के। बोले कहते नहीं, ऐसा हम लोग कैसे कर सकते, हम लोग में ज़्यादा पावर नहीं है। वो कहते देखो हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं है, हम लोग तुम्हें खाना नहीं दे सकते, हम लोग बस तुम्हें 3 बिस्किट ही दे सकते, लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाना तुम्हें चाहिए तो तुम कॉइन से खरीद सकते हो हमसे। ये सिंह को बोला कहता तू हमसे पैसे लोगे? वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं पैसे लूंगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। डोकिया ने हम लोग को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कल, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। थैंक यू डोकिया, हम लोग ऐसे सिखाने की वजह से। ये सुनने के बाद क्राउड में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को गुस्सा आता है। सब लोग डोकिया की तरफ देखता है और कहता है सब कुछ इसका गलती है, उसने पैसे लेना स्टार्ट किया इसलिए सब लोग पैसे ले रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें, इसे पीटना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हुई डोकी के पास आती है और कहती है देखो क्या हो गया, जो मेजर ग्रुप है उन लोगों ने फिर से खाने के ऊपर मोनोपोली कर लिया। तुम तो बस ये चाहते थे ना जो माइनर ग्रुप के लोग हैं वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, उन लोग का विल पावर बढ़ जाए, इसलिए तुमने पैसा लिया। डोकिया कहता हाँ इसलिए मैंने पैसा लिया था। ये सुन के जो लड़के वो कहते नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मेजर ग्रुप है उन लोगों को खाना बेचना नहीं चाहिए। देखो उन लोगों ने फिर से खाने के ऊपर मोनोपोली कर लिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डोकिया कहते नहीं चेंज हुआ। वो कहते क्या चेंज हुआ? डोकिया कहते मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे हैं। ये सुन के वो सांगा के पास जाती है और कहती है तुम इस बंदे के ऊपर विश्वास करते हो? सांगा हंसती है, कहती है हाँ मैं डोकिया के ऊपर विश्वास करती हूँ। तो हुई आती है और कहती है तुम्हारे पास खुद का खाना तो है ना, हम लोग के लिए खाना तो है ना? डोकिया कहता है नहीं मेरे को ज़्यादा पैसे मिले थे तो मैंने सारा का सारा खाना बेच दिया, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा। ये सुन के हुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है सांगा तुम्हें लगता है इस बंदे के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं? सांगा कहती है हाँ हम लोग विश्वास कर सकते। तभी उसके पास आ जाता है घूला, वो छोटा सा बच्चा, और उसे चॉकलेट ऑफर करता है और कहती है मेरे लिए? वो कहता है हाँ, लेकिन डोकिया कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। और तुम लोग को मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, तुम लोगों ने कल मुझसे जो खाना खरीदा था वो खाना खत्म कर
लेना आज रात होने से पहले, अगर नहीं करते तो बाद में पछताओगे। नेक्स्ट हम लोग शाम का सीन देखते जब डोकिया मेट्रो लाइन पे खड़े होकर दूर का सीन देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वहाँ पर हुयून आती है और कहती है तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, वापस नॉर्मल लोग और गैंगस्टर जो भी गए हैं सब लोग मरे हैं, कोई भी जिंदा वापस नहीं है, क्या तुम उस तरफ जाना चाहते हो? वो कहते हैं जाना तो चाहता हो लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। वो धीरे धीरे उठता है और जो लड़की है वो दिखाती है एक लड़के को और कहता है वो इंसान, उस इंसान ने मुझे लेके वहाँ पर मारा था और मेरा रेप करने का भी कोशिश किया। डोकिया सोचते इस बंदे को तो मैंने भी पीटा था, उसका पैर तोड़ दिया था। तो जो हुन कहती है उसको छूना भी मत, उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। तो डोकिया हुन का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करती है और वो देखते हैं उसका फिगर है क्राउचिंग फिगर। ये एक खतरनाक फिगर तो नहीं लगता लोगों देख के, लेकिन ये फिगर बहुत ज्यादा पावरफुल है। TWA में इसका बहुत ही सुपर इवोल्यूशन है। उसके बाद ही हुयून कहती है देखो बब्बर, वो लोग सर्च टीम में फिर से एक और लड़की और एक बूढ़ी औरत को ले रहे हैं। सच में वो लोग अगर उन लोग के साथ जाते हैं तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। वो लोग उन लोग को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोकाई उनको रोक देता है और कहता है तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। हुइन कहती है मुझे नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें पता है ना उन लोग के साथ तुम लोग क्या करने वाले हैं। वो कहता है नहीं, उसके बाद भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम जाके क्या ही करोगी। ये सुनकर कहती है इसका मतलब क्या है? दोकाई कहता है देखो हमारे पास फूड शॉर्टेज है, हमारे पास खाना नहीं है, अगर हम लोग इसे इस बार रोक भी देते हैं वो लोग किसी और को ले जाएंगे, अगर हम लोग उन लोग को भी रोकते हैं तो लोग किसी और को ले जाएंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना, हम लोग को इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कहती है हम लोग ऐसा कैसे करेंगे? दोकाई कहता है शायद उसके आने का टाइम हो चुका है। उतने में हम लोग देखते हैं वहां पर कोई अपीयर होता है, वो एक डकाई भी, और उसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये वो वाला डकाई भी नहीं है। और वो डकाई भी आने के बाद कहता है इस चैलेंज का जो इंचार्ज डकाई भी था उसको पनिशमेंट मिल रहा है, उसको सबक सिखा रहा है, अभी के लिए मैं तुम लोग का ये सिनारियो एक्सेप्ट करूंगा। और वो आके सब लोगों को देखता है और कहता है तुम सब लोग इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो? तुम लोग खाना खा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तुम लोग गाना गा रहे हो, तुम लोग की ऐसी की तैसी। वो बंदा क्या कर रहा था? और आते ही वो एक पेनल्टी लगा देता है और उन लोगों के पास जितना सारा खाना स्टोर किया हुआ था सारा का सारा खाना डिसअपियरिंग। सामने एक एक करके नोटिफिकेशंस आता है, जो दोखाई भी है वो नोटिफिकेशन पढ़ता और कहता है TWA को तो ऐसे ही होना चाहिए, ये एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल गेम है। उन लोगों को पहला नोटिफिकेशन ये आता है कि उन लोग को पेनल्टी लगा है, उन लोग का खाना चला गया। सेकेंड एडिशन पेनल्टी ये है कि उन लोग को सर्वाइवल फी देना पड़ेगा। उन लोगों को जब तक सेकेंड सिनेरियो चलता है तब तक हर रोज उन लोग को 100 कॉइन देना पड़ेगा। और अगर आधी रात तक किसी के में 100 कॉइन नहीं हुआ सेकंड सिनेरियो खत्म होने से पहले, वो मर जाएगा। ये सुन के सब लोग ही फट जाता है। दोकाई भी यहाँ से जाने के बाद ह्यूचोन सब लोगों को बुलाता है और कहता है यहाँ पर आ जाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। आज से हम लोगों को सर्च पार्टी के लोगों को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जो लोग सर्च पार्टी में ज्वाइन नहीं करेगा उन लोगों को हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वो सोचता है कि इसे पता था यहाँ पर एक एडिशनल पेनल्टी होगा, और वो डोकिया की तरफ देखता है, सोचता है क्या इसे पहले से पता था हम लोगों को फूड पेनल्टी लगने वाला है? लेकिन वो सोचता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे कैसे पता चलेगा? और डोकिया भी समझ जाता है वो क्या सोच रहा है, और इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ में हियोन होती है और वो कहती है मेरे बिस्किट गए। डोकिया कहता है मैंने पहले ही कहा था रात होने से पहले सारा का सारा खाना खत्म कर देना। ये सुन हियोन संग कहती है क्या तुम्हें इस पेनल्टी के बारे में पहले से पता था? डोकिया कहते हैं मुझे पहले से कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगा था ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो डकाई भी है वो हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पहले से बोला था। तो वहां पर हियोन से बात है और कहता है डोकिया तो अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन करके ऊपर जाए खाना ढूंढने के लिए? डोकिया कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन करके ऊपर जाते हैं तो हम लोग मरेंगे। अब दुनिया चेंज हो रहा है और खाने के लिए भी हम लोग को नया चीज ढूंढना पड़ेगा। ये सुन के सब लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है? डोकिया कहता है हम लोग जाएंगे मॉन्स्टर हंटिंग पे। तो डोकिया और उसके दोस्त रेलवे पे उतर जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोग सच में यहाँ से जाने वाले हैं। कोई कहता है अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो ये जो सेकंड सिनेरियो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही वहां पर इनोचियान आता है। डोकिया सोचता है वो आया है उन लोगों का प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या तुम लोग हमारे टीम के एक इंसान को तुम्हारे टीम के साथ ज्वाइन करने दोगे ताकि हम लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है? वो लोग देखते हैं मिस्टर हान उन लोगों की टीम को ज्वाइन करता है। तो जो हियोन सांग है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है उसे हमारी टीम को ज्वाइन करने देना चाहिए? डोकिया कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हियोन सांग कहता है हियोन तुम अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, क्या तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर आना चाहिए था? ये सुन के वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम जैसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं किंडो का मास्टर हूँ, और वहां पर जो ग्लैंगली है उसके बारे में तुम्हें चिंता करना चाहिए। ये सब कुछ सुन के डोकिया कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम लोग को लगता है हम लोग पहले वाले दुनिया में रह रहे हैं? दुनिया चेंज हो चुका है, लड़कियां कमजोर है और लड़के ताकतवर है, ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। जब तक तुम लोग तुम्हारे स्टैट्स को इंक्रीज करते रहोगे तब तक तुम्हारा पावर बढ़ते रहेगा। लड़का लड़की बच्चा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो कहता है ग्लैंग प्लीज दिखा दो। वो छोटा सा बच्चा सामने आता है, वो अपना पावर यूज करता है
और उस टनल पे जितने सारे इंसेक्ट है सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। वहां पर कुछ कॉकरोचेस होता है वो भी कनेक्ट हो जाता है और वो कहता है ये मेरा स्पेशल एट्रीब्यूट है बग कलेक्टर, जिससे मैं इंसेक्ट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। और मुझे इसे पता चल रहा है कि सामने 100 मीटर तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। ये सुन के वो कहता अच्छा काम किया। ग्लैंगली कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोग का बोझ बनने के लिए नहीं, मैं भी काम कर सकता हूँ। तभी उन लोगों के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सब सिनेरी एक्टिवेट होता है जिसका नाम है हंटिंग फॉर फूड। उन लोगों को मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और उसे कुक करके खाना खाना पड़ेगा, तो ये सिनेरियो क्लियर होगा। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन सारे के सारे मरे पड़े हुए हैं। ये देख के सब लोग कहते हैं ये क्या है। डोकिया कहता है ये ग्राउंड रेट है, टायर 9 मॉन्स्टर। तो ह्योनसांग कहता है यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर है, इससे सिनेरियो क्लियर नहीं होगा। डोकिया कहता है मुझे नहीं लगता क्लियर होगा, क्योंकि सब सिनेरियो पे साफ साफ कहा था हम लोगों को मॉन्स्टर हंट करना पड़ेगा और ये मॉन्स्टर पहले से ही मरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सिनेरियो क्लियर होगा। डोकिया इन मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखता है, सोचता है किसने इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारा होगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है कौन मारा होगा, जांगयोक छोड़ के और कौन ऐसे मार सकता है। वो बंदा सचमुच का मॉन्स्टर है। और उसके बाद मरे हुए मॉन्स्टर की हड्डियों से वो बहुत सारे वेपन बना के सब लोगों को देता है और कहता है तुम लोग को इन वेपन को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है ये ज्यादा शार्प नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास यही है, इससे ही हम लोगों को मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा। और तुम लोग के पास जितना सारा कॉइन है बस रात का सर्वाइवल फ्री रख के बाकी का पूरा कॉइन इन्वेस्ट कर दो अपने स्ट्रेंथ, अपने एजिलिटी और स्टैमिना पे। क्योंकि देखो ये सुन के तुम लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सब लोग हम लोग में से सर्वाइव करेगा, लेकिन मैं उसके बाद भी चाहता हूँ तुम सब लोग सर्वाइव करो। तो अपने आप को इतनी आसानी से मरने मत देना। वो लोग थोड़ी देर तक बात करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद ही उन लोगों को ग्राउंड रैट का एक झुंड मिलता है। सब लोग फाइट करने लग जाता है। किम डोकिया, ह्योनसांग, ह्योंगसांग, ली सब लोग फाइट करते हैं, यहाँ तक कि गैंगली भी फाइट करता है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद वो लोग सारे के सारे ग्राउंड राइट के झुंड को खत्म कर देता है। सब लोग इकट्ठे होता है, सब लोग पूछते तुमने कितना मारा। डोकिया कहता है मैंने 4 मारा है। ह्योनसांग कहता है मैंने 3 मारा है। ह्योन कहती है मैंने 2 मारा है। डोकिया सोचता है तुम लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकते हो, मैंने अपने स्ट्रेंथ पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, लेकिन ये ह्योनसांग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसको स्टार्टर पैक मिला है। सांगा कहते हैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनको हम लोग कच्चा खा के क्या सिनेरियो खत्म कर सकते हैं। डोकिया कहते हैं मुझे नहीं लगता हम लोग इसे कच्चा खा पाएंगे, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम लोग कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे, हम लोग बाद में खा सकते हैं। उसका आंसर सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं और ह्योनसांग सामने आता है और कहता है डोकिया मैं ये सवाल तुमसे बहुत पहले से ही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता है हम लोग जो इस सिचुएशन में इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। डोकिया सोचता है ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन है, मुझे अभी समझ में आ रहा है जो रिग्रेसर होते हैं उन लोगों से जब लोग क्वेश्चन करते हैं तब उन लोगों को क्या फील होता है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि उन लोगों से झूठ कहना या फिर ऐसा कुछ कहना कि मुझे हंच हुआ था, मुझे लगा था ऐसा होने वाला है, लेकिन इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि कुछ भी नहीं बोलना। तभी अचानक से हान बहुत जोर से चिल्लाता है, सब लोग नोटिस करते हैं हान को पकड़ के ले जाता है कोई ग्राउंड रैट, लेकिन उसके सामने सांगा होती है और कहती है प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। उसका हाथ भी पकड़ लेता है और सांगा और हान दोनों को खींचते हुए लेके चला जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अब हम लोग क्या करें। उन लोगों तो खींच के ग्राउंड के अंदर लेके चला गया। तो डोकिया कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाऊंगा उन लोगों को बचाने के लिए और मैं ग्लाइका अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन के हुनगिन कहती है क्या सच में तुम दोनों जाओगे, लेकिन उस छोटा सा बच्चे को लेके क्यों जाओगे। डोकिया कहता है उसका जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा काम का है और तुम लोग यहाँ पर रहो। और ह्योनजुंग कहता है यून के ऊपर नजर रखना, उसका तबियत ज्यादा अच्छा नहीं है और अगर हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम लोग सिग्नल देंगे, तुम लोग आ जाना। नेक्स्ट हम लोग डार्क फॉल का सीन देखते हैं। जब ग्राउंड रेंज रहता है वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होता, चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इतना ज्यादा अंधेरा होता है उन लोग को दिखाई भी नहीं देता, उन लोग को समझ भी नहीं आता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। और यहाँ पर ग्लाइका के एबिलिटी की वजह से वो लोग जा पा रहे। और ढोके सोचता है अगर उसका एबिलिटी यहाँ पर नहीं होता तो मुझे बहुत सारा कॉइन खर्च करना पड़ता। और जब वो लोग जा रहे हैं ग्लाइड ढोके से क्वेश्चन करता है, जिसे ढोके का हार्ट बीट बढ़ जाता है और कहता है तुमने जानबूझ के उन लोगों को जाने दिया है ना। ये सुन के ढोके कहता है इसका मतलब क्या है। कह रहा है उस आदमी को और सांगा को जब वो ग्राउंड रेट खींच के ले जा रहा था तुमने जानबूझ के उन लोगों को जाने दिया, मैं देख रहा था तुम्हारे तरफ, तुम अगर चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उन लोगों को नहीं बचाया, क्यों ऐसा किया। ये सुन के डोकिया सोचता है ये बच्चा बहुत ज्यादा स्कैरी है, उस टाइम पे भी वो मेरे ऊपर नजर रख रहा था। तो डोकिया सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है ये जो ग्राउंड रेड होता है वो हंट करने के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपने डेन में ले जाके रखते हैं और उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता, उन लोगों के डेन को ढूंढा नहीं जा सकता। बस एक ही तरीका है, जब वो लोग हंट करते हैं, हंट करने के बाद जब वो लोग भाग जाते हैं, उन लोग अगर हम लोग फॉलो करते हैं तभी हम लोग उन लोगों के डेन की तरफ पहुंच सकते हैं। ये सुन के ग्लाई कहता है तो तुम्हें उन लोग का आइटम चाहिए। ये सुन के डोकिया कहता है हाँ मुझे उन लोगों का आइटम चाहिए, इसलिए मैंने जाने दिया। मुझे लगा था कि वो मिस्टर हंट पकड़ के ले जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था अब सांगा भी उसके साथ साथ चली जाएगी। लेकिन तुम डिसअपॉइंट हो। ग्लाई कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर तुम आइटम के पीछे होते तो तुम मेरा जान नहीं बचाते। डोकिया मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ।
सकता हूँ। तो क्या सोचता है ये बच्चा मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करता है? मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, मैं बस अपने आप को बचाना चाहता हूँ। मुझे पहले लगा था ग्लाइक एक म्यूचुअल बच्चा है, लेकिन एक बच्चा तो बच्चा ही होता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो पूछता है डोकिया क्या तुम एक गॉड हो या फिर एक प्रोटेगनिस्ट हो? ये सुन के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बच्चा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और वो कहता है मैं कोई गॉड भी नहीं हूँ, मैं कोई प्रोटेगनिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोटेक्टर से बहुत ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है। तो ग्लाई कहता है तुम्हें भी तो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है ना? तो क्या कहते हैं हाँ मुझे पता है। ये सुनने के बाद ग्लाई कहता है अगर हम लोग सारे के सारे सिनेरियो को कंप्लीट कर देते तो हम लोग को एक विश तो ग्रांटेड होगा ना? वो कहता है हाँ एक विश तुम्हें ग्रांटेड होगा जब तुम सारे के सारे सिनेरियो को कंप्लीट कर देते हो। तब जब वो लोग बात करें उन लोगों के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, सब सिनेरियो अपडेट होता है और तभी उन लोगों के सामने एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग सामने आ जाता है और उन लोगों के पास एक और नोटिफिकेशन आता है तुम लोगों ने एंटर किया ग्राउंड रेट्स के ट्रेजर ट्रूप पे। ये सुन के डोके सांगा का मुंह पकड़ता और कहता है मुंह बंद करो, यहाँ पर बस ट्रेजर नहीं है, यहाँ पर जिंदा चीज भी है। जब वो लोग छुप छुप के ये सब कुछ देख रहे थे तभी उन लोग किसी का आवाज सुनाई देता है और हुनगन चिल्ला चिल्ला कहता है ये सब कुछ तुम्हारा गलती है सांगा। सांगा कहती है मेरा गलती? इसका मतलब क्या है? हुनगन कहता है देखो मैंने तुमको ऑफर दिया था एक राइड का, लेकिन तुमने मेरे काइंड बस को एक्सेप्ट नहीं किया। सांगा चिल्ला के कहती है वो बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने मेरा बाइक चुराया था? ये सुन के हुनगन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो भी चिल्लाया कहता है हाँ मैंने चुराया तो क्या हो गया? ये सुनकर वो कहती है तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने तो ऊपर से मेरा पहला बाइक चुराया, उसके बाद मेरे ऊपर चिल्ला भी रहे हो। वो कहता है हाँ मैंने चुराया तो क्या हुआ? मेरे साथ घर क्यों नहीं दिए तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अगर तुम मेरे साथ घर आ जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों बहुत ज्यादा झगड़ने लग जाते हैं। डोकिया से इन लोगों का पटर पटर और सहन नहीं होता और वो कहता है अगर मैं उन लोगों को चुप नहीं कराता तो दोनों ही मर जाएगा। वो लकड़ी का डंडा उठाता है और दे मारते उन लोगों के साइड से भाप जाके एक जगह पे लगता है और सब लोग चुप हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहां से क्रैक खोलता है, वहां से ब्लैक फ्लेम निकल रहा है और डोकिया सोचता है वो आ रहा है और उस बैरियर के दूसरे पास एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखते ही सब लोग ही फट जाता है। बाबा जितने सारे ग्राउंडेड होते सारे के सारे डर के मारे कांप रहे और बाबा जितने सारे इंसेक्ट्स थे ग्लाइके के साथ कनेक्टेड सारे के सारे मर जाते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सब सिनेरियो फिर से अपडेट हो चुका है, तुम्हारे सामने आ चुका है वार्डन ऑफ द डार्क, उसे डिफीट करना पड़ेगा तभी ये सब सिनेरियो खत्म होगा। और गिला का सारा इंसेक्ट मरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा उल्टी आ रहा है। डोकिया पूछता है तुम अभी अपने पावर को और कितनी बार यूज कर पाओगे? गिला कहता है 1 से 2 बार कर पाऊंगा। तो डोकिया कहता है अभी के लिए रेस्ट करो, अपना पावर बिल्कुल भी यूज मत करो। और वो दौड़ते हुए सांगा और हेन के पास जाता है, उन दोनों को छुड़ा देता है और वो उस मंस्टर की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास जो वेपन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? क्योंकि ये एक टायर 7 डिमोनिक स्पीसीज मंस्टर है और ये जो डिमोनिक मंस्टर होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। वो सेम लेवल के लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और इसका लेवल तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या मैं इसे बिल्कुल भी हरा पाऊंगा? क्या मैं इसे टच भी कर पाऊंगा? मैं हमेशा चाहता था इसे अवॉइड करना, मैं इसके साथ फाइट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। और वो डिमोनिक मंस्टर कुछ कहता है, उसे समझ में नहीं आता और उसके बाद ही वो यूज करता है द रा ऑफ फियर, लेकिन उसका पर्सनल किल्स 4th वॉल एक्टिवेट हो जाता है और उसका ऑरा ऑफ फियर को डीएक्टिवेट कर देता है और उसे ज्यादा डर नहीं लगता। और ये देख के इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। डोकिया सांगा और बाकी लोगों की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मुझे फाइट करना है। लेकिन सांगा कहती है मदर। वो कहता है क्या बोल रहे हो? वो कहता है ये जो मंस्टर है वो मदर कह रहा है। वो कहता है अरे ये सांगा स्पेनिश में भी इतना ज्यादा अच्छी है और वो अभी डेमोनिक लैंग्वेज भी समझ जा रही है। और वो कहती है नहीं मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद थोड़ी देर बात करता है और उसे समझ में आता है और डोकिया पूछता है वो क्या कह रहा है? सांगा कहती है ये मंस्टर कह रहा है हम में से किसी एक को मदर बनना पड़ेगा। सांगा चिल्ला के कहती है मैंने अभी शादी नहीं किया, तुम्हें मदर में ही बन सकती। और वो हान की तरफ उंगली करता है और कहता है तुम्हें मदर बनना पड़ेगा। हान चिल्ला के कहता है मैं मदर क्यों बनूं, मुझे तो एक फादर बनना होगा। उसके बाद ही वो डिमोनिक मंस्टर एक टेंटिकल से हमला करता है, हान के मुंह के अंदर घुसा देता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो बात भी नहीं कर पा रहा। और ये देख के डोकिया सोचता है हाँ ये डिमोनिक मंस्टर ऐसे ही होता है, लोगों को पकड़ता है और प्रेग्नेंट कर देते हैं और जो बच्चा होता है वो भी डिमोनिक मंस्टर होता है। ऐसे ही वो लोग अपना स्पीसीज बनाता है। वो जाता है उस टेंटिकल को काट देता है। ये देख के उस डिमोनिक मंस्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और डोकिया के ऊपर हमला कर देता है। डोकिया बहुत ही मुश्किल से अपने वेपन से उसे ब्लॉक करता है, लेकिन 2-3 बार ब्लॉक करने के बाद ही उसका वेपन टूट जाता है क्योंकि वो एक लोएस्ट रैंकिंग वेपन है। अभी उसके पास कोई वेपन नहीं है और जो डिमोनिक मंस्टर है वो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हमला कर ही जा रहा है। वो बस डिफेंस कर रहा है क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा और वो सोचता है अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी हार जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे पहले लगा था मैं यहाँ का सारा ट्रेजर लूट लूंगा और जब ये वार्डन चला जाएगा हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मेरे पास प्लान बी है। और वो चिल्ला के कहता है डोकाई भी, तू देख रहा है ना, आ जा यहाँ पर। डोकाई भी आ जाता है। हम लोग देखते हैं ये वो नया वाला डोकाई भी है और वो कहता है तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ? डोकिया कहता है ये सब बात करने का टाइम नहीं है,
तुम्हारे मॉल से मुझे एक आइटम मिलने वाला था, वो आइटम मुझे दो। वो कहता है नहीं, मैं वो नहीं दे सकता, वो पुराने डोकाइबी के साथ तुम्हारा डील हुआ था, मेरे साथ नहीं। वो कहता है तुम देखनी है, जो कंस्टलेशन है वो लोग तुम्हें फाड़ देंगे। वो जब देखता है कंस्टलेशन का मैसेज, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और कहता है अब मैं क्या करूं। थोड़ा सा सोचने के बाद वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बस एक ही बार मदद करूंगा। और उसके बाद ही शॉपिंग मॉल से आ जाता है ब्रोकन फेथ 2 आइटम, और डोकिया के हाथ में उसका टूटा हुआ औजार आ जाता है, लेकिन बड़े स्टाइल में उसे निकालता है और वो डिमोनिक मंस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डिमोनिक मंस्टर कुछ चिल्ला के कहता है, तो ये जो डोकाइबी है वो डिमोनिक मंस्टर का बात उसे एक्सप्लेन करके कहता है और कहता है ये डिमोनिक मंस्टर हंस रहा है और कह रहा है ये एक ब्रोकन फेथ है, ये टूटा हुआ है, और तुम्हारे पास अगर एक स्पेसिफिक स्किल नहीं होता तो तुम इसे यूज भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम इससे मुझे हराने वाले हो? ये सुन के डोकिया सोचता है इतना तो मुझे भी पता है, ये जो फेथ है वो ब्रोकन है और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं अपने स्किल के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास नहीं करता तो ये सब कुछ मैं खरीदता ही नहीं। और उसके बाद ही वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है, जो देख के सब लोग ही फट जाता है। और वो कहता है मैंने पहले बहुत सारे चीज खरीदा था, जैसे आर्च डेमन आई बॉल, व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, और उसे एक्टिवेट करता है व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, जो उसके फेथ के साथ मर्ज हो जाता है, उसका मैजिक मर्ज हो जाता है, उसका तलवार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसका फुल पावर आ जाता है। ये देखते ही जो डिमोनिक वार्डन है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, डोकिया के ऊपर हमला कर देता है। डोकिया भी अपने फेथ से हमला करता है, दोनों ही बराबर का पावरफुल है। डोकिया सोचता है ये जो फेथ है अगर उसका फुल पावर यूज कर पाए तो इस डिमोनिक मंस्टर को हरा पाएगा, लेकिन मुझे पता है मैं कोई सोर्समैन नहीं हूं, मैं एक रीडर हूं। वो बुकमार्क को यूज करता है, 3-4 जगह पे मार्क कर देता है और एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो जो डिमोनिक मंस्टर है उसका वार उसके ऊपर नहीं लगता। डोकिया सोचता है ये जो मूव्स है वो बहुत ज्यादा मोना कंज्यूमिंग है, मैं ज्यादा देर तक इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द इसे हराना पड़ेगा। और वो यूज करता है वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल 1, जिससे वो किसी भी वेपन को नेचुरली यूज कर सकता है। और उसके बाद वो डेमोनिक मॉन्स्टर टेंटिकल से हमला करता है, उसे पता चल जाता है कहां पर वो हमला करने वाला है, उसको काट डालता है और वो देखता है 2-2 बार हमला करता है। और वो सोचता है इसके बाद उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उस टाइम का मौका लेके उसके सामने जाके उसको चीज देता है और वो कहता है कर दिया। और तभी जो डेमोनिक मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मरने से पहले चिल्ला रहा है, और ये आवाज सब लोग सुनते लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। सांगा कहती ये कह रहा है तुम्हें कैसे पता चला मैं कहां पर अटैक करने वाला हूं। ये सुन के डोकिया कहता अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। डोकिया का एक खतरनाक परफॉर्मेंस देखने के बाद जो कॉन्स्टलेशन है वो सरे के सरे पागल हो जाता, और जो डोकिया भी है वो भी पागल हो जाता और कहता तुम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या खतरनाक चीज हुआ। और डोखाई भी चिल्ला के कहता तुम कितना लकी हो, सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक पूरा ब्लेड मिल गया। वो कहता ये पूरा ब्लेड नहीं है, इसका ईथर का पावर चला जाता है, और जब मैं इस ब्लेड को यूज करता हूँ मेरा मोना बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तुम्हें ठीक है अभी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैंने सब सिनेरियो कंप्लीट किया, उसका रिवॉर्ड दो। डोकिया भी उसे रिवॉर्ड देता है और उसे 500 कॉइन मिलता है और कहता है तुम इस डिमोनिक मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म नहीं करोगे। वो कहता है मैं मारना नहीं चाहता, मैं लोगों का जान नहीं लेना चाहता। और वो कहता है नहीं तुम्हें इसे खत्म कर देना चाहिए, अगर इसे मारते हो तो तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। डोकिया कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो धाका भी है वो कहता है नहीं तुम्हें इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे खत्म करते हो तो तुम्हें 7000 कॉइन मिलेगा, क्योंकि तुम इस सब सिनेरियो के पहले इंसान हो जिसने डेमोनिक बीस्ट को मारा है। वो कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं मारूंगा नहीं। वो लोग वहां से चले जाते हैं और जब वो लोग बात करते हो वहां से जा रहे, डोकिया देखता है उन लोगों के पीछे आ जाता है हॉर्न और एक तलवार उठा के उस डेमोनिक क्रिएचर को मार देता है। मतलब एंड किल वो करता है और उसको मिलता है रिवॉर्ड, उसको मिलता है 7000 कॉइन। और वो चिल्ला के कहता है देखो मैंने इसको मार दिया, मैं भी अभी शक्तिशाली बन जाऊंगा डोकिया, भैंचोद मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। वो प्रैक्टिकली गाली कर रहा है उस बंदे को जिस बंदे ने उसका जान बचाया है, बार बार जान बचाया है। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डोकिया सोचता है ये बंदा सचमुच का एक नंबर का गधा है और उसके पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, तुमने सबसे पहले एक इंपॉसिबल चीज किया है, तुम्हें मिलता है 8000 कॉइन, तुम्हें मिलता है 7000 कॉइन मिस्टर हॉर्न, तुमने मारा एक डेमोनिक मॉन्स्टर को। ये नोटिफिकेशन देख के हॉर्न पागल ही हो जाता है, पागलों की तरह हंसता है और कहता है तुम जैसे लोग इसलिए हमेशा नीचे रहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर रहता हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है डोकिया, तुम एक नंबर की चूतिया इंसान हो, ऐसे बात कर रहा है। और तभी उसके पास और भी बहुत सारे मैसेज आता है, जैसे डिमन किंग ने तुम्हें नोटिस किया क्योंकि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने एक डेमोनिक बीस्ट को मारा और इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर एक कर्स एक्टिवेट करता है। और ये सुन के वो कहता है कर्स ये क्यों हो रहा है। ये सुन के डोकिया पीछे की तरफ घूमता है और कहता है गधा ही तो एक नंबर का, मैंने उसको जानबूझ के क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फाइनल ब्लो नहीं देना चाहता था, अब तू भुगत। चौहान है वो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सांगा और गिला उसकी तरफ देखता है, दोनों ही फैन बन जाता है उसका। वो हंसता है, कहता है ठीक है चलो अभी हम लोग हमारा रिवॉर्ड देखते हैं। जब वो लोग उन ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है, सांगा को मिलता है एक मोना रिकवरी ब्रेसलेट और गिला को मिलता है एक शील्ड। वो ले आता है डोकिया के पास और डोकिया कहता है नहीं भी उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर एक और बॉक्स है, हम लोग उसे खोल के देखते हैं। जब डोकिया उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है उसे मिलता है मोना ब्रीजर। वो लोग कहते हैं ये क्या है, इसको कैसे यूज करता है। डोकिया सोचता है और कहता है शायद मुझे पता है इसे यूज कैसे करना है।
उसके ऊपर आग जल रहा है मोना से और उसके ऊपर ग्राउंडेड का मीट देता है जो कि पूरी तरीके से पक जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसे खा सकते हैं। डोका कहता है मैं पहले ट्राई करके देखता हूँ। वो खाता और कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोग को भी ट्राई करना चाहिए। जब दो लोग खाना खा रहे भापा धीरे धीरे से चलते हुए हान आता और कहता है देखो मुझे पता है मैंने गलत किया लेकिन मैं क्या खा सकता हूँ। डोका कहता है हाँ ठीक है खा ले तुझे भी एनर्जी चाहिए। तो सब लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद सांगा पूछते डोका तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है, और उसके बाद वो ही आंसर देते और कहती है तुम शायद बहुत सारा नोबेल पढ़ते हो इसलिए तुम्हारा नॉलेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद उन लोग को एक और ट्रेजर चेस्ट मिलता है और डोका को सब लोग कहते हैं तुम्हारा है, इसके अंदर जो भी मिलेगा सब कुछ तुम्हारा है। डोका उसे ओपन करता है लेकिन वो देखता है इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक रैंडम स्पेसिफिक आइटम बॉक्स है। लेकिन डोका को पता है ये क्या है और इसे कैसे यूज करना है। वो सैवेज डेमोनिक बीस्ट का कोल लेता है, उसके अंदर देता है और उसके पास उसका जो टूटा ब्रोकन फेट है उसको भी अंदर देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल आइटम को ड्रॉप करता है। और वो कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, ये है अनब्रेकेबल फेथ। ये तलवार देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डोका भी चौंक जाता है और सब लोग कहते हैं देखो ये तलवार तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे ज्यादा नहीं पता आइटम के बारे में लेकिन देख के लग रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डोका सब लोगों से परमिशन लेता है, पूछता है क्या ये आइटम मैं अपने साथ रख सकता हूँ। सांगा कहती है हाँ ये आइटम तो तुम्हारा ही था, तुम इसे रख सकते हो और तुमने सब लोगों को हराया। और उसके बाद सांगा कहते हैं ठीक है अभी हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। डोका कहता है कोई बात नहीं हमारे साथ ग्ला इंसेक्ट के साथ कांटेक्ट करो। लेकिन ग्ला कहता है नहीं मैं इंसेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पर जितने सारे इंसेक्ट है सारे के सारे मर गए। डोका कहता है सारे के सारे मर गए। ग्ला कहता है नहीं एक है और वो उसके साथ कनेक्शन करता है। लेकिन ये जो इंसेक्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके साथ कनेक्शन करने के बाद ही ग्ला एक ही जगह पे खड़ा रहता है। उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा मोना रिलीज होता है, सब कुछ हिल रहा है। सब लोग कहते हैं ग्ला के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डोका चिल्ला के कहता है बंद कर उसके साथ कनेक्शन बंद कर। और ग्ला के नाक से मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।